सभी को गुड इवनिंग है, सभी को नमस्कार है, सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। क्या बात है बनगौर जी, आज तो पोल के रिजल्ट बड़े खतरनाक है भैया। हैं? बहुत खतरनाक पोल के रिजल्ट हैं। एक ही आदमी से बात करना चाहेंगे, आनंद दांगी जी से शुरू करते हैं। कहते हैं थ्योरी फेल हो गई। क्या बात है, आज थ्योरी फेल हो गई भाई साहब, तिवारी जी की। थ्योरी फेल हो गई भैया। हैं? चलिए भाई साहब, बात की शुरुआत करते हैं। सब करेंगे, पोस्ट मार्केट एनालिसिस भी करेंगे, थ्योरी को भी देखेंगे कि फेल हुई कि पास हुई, कि हम फेल हुए कि हम पास हुए। सब बातें करेंगे। ठीक है, पता तो चल जाएगा थ्योरी का, है ना। अच्छा पढ़ाई की होगी तो पास हो जाएगी, और खराब पढ़ाई की होगी तो फेल हो जाएगी ऑब्वियसली। उसकी पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करेगा। सही है ना। हम्म। लॉस प्रॉफिट तो अलग बात है ना। अरे नहीं शर्मा जी, टाइम नहीं मिल रहा है, समय ही नहीं मिल रहा है, वक्त ही नहीं मिल रहा है। क्या करें, बेड बढ़ती जा रही है, किसी दिन जाएंगे, जाना पड़ेगा ना। हम्म। आसान बाजार था, समझने वाली बात है। कुछ लोग क्या। चलिए आनंद दांगी जी, आप ही को पहले अनम्यूट करते हैं, क्योंकि आप ही का पहले ट्वीट भी आया था और आप ही यहाँ पर भी बोल दिया थ्योरी फेल हो गई। मजा आएगा बात करने में। अनम्यूट करें प्लीज। अनम्यूट करें आनंद दांगी जी। आनंद दांगी जी अनम्यूट करें भैया। स्क्रीन शेयर करेंगे अभी। आनंद दांगी जी अनम्यूट करें। अनम्यूट का रिक्वेस्ट गया है आपको। अनम्यूट करिए भाई साहब, बात करना चाहते हैं हम आपसे। भाई जो, अगर कोई ये बोल रहा है कि थ्योरी फेल हो गई, तो उससे बात करना जरूरी है ना। हो सकता है क्योंकि वो प्रिंसिपल आदमी होगा। चलिए एक अभिषेक मौर्य जी से बात करते हैं। अभिषेक मौर्य, अनम्यूट करें अभिषेक मौर्य जी। अभिषेक मौर्य जी अनम्यूट करें, बताइए।
सर जी नमस्कार। नमस्कार। क्यों आपको अनम्यूट किया है, आप ही बता दीजिए। सर हमने एक बैड हिस्ट्री लिखा है, सर उसके लिए सॉरी सर। एक्चुअली क्या है, आप नहीं नहीं नहीं, अरे थोड़ी पहले ही देर सॉरी बोल दे रहे हैं आप इतना जल्दी, अभी तो शुरू ही नहीं लड़ी है हमारी, आपकी लड़ाई ही नहीं शुरू हुई तो पहले ही आप सॉरी बोल दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। बोलना पड़ेगा ना, हमने सर आपसे बात करने के लिए ऐसा ये टाइपिंग आपने किया है। लिखा शब्द कि एलटीपी इज वेरी बैड, तो हमने आपको अनम्यूट कर दिया है कि बताइए कैसे बैड है, तो आप पहले ही सॉरी बोल दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी क्या होता है। करें सर। सर आपसे करीब 1 डेढ़ महीने से हम बात करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन सर बात नहीं हो पा रही थी। और सर ये हमारा सौभाग्य है कि आपसे बात हो पा रही है। नहीं तो एलटीपी इज बैड लिख के बात करेंगे, ये कौन सी बात होती है। सर क्या करें, इसीलिए तो हमने पहले आपको सॉरी बोला। सर आपकी थ्योरी जो हमने आज एनएससी की वेबसाइट पे यूज किया है, सर हम्म। क्या मस्त काम किए सर। हमने चैटिंग में पहले लिखा होगा सर, उल्टा लेकिन बात कर पहले रहे हैं, हमने मैं आप जैसा आदमी ढूंढ ही नहीं रहा हूँ। हैं? जी। लेकिन सर चलिए एक दूसरा। चीज है, हमने कुछ। हेलो। चलिए दूसरे आदमी से बात करते हैं भैया। प्रीतपाल सिंह जी, आप ही अनम्यूट कर दें, सुनना चाहता हूं मैं, कितना जानते हैं आप, बताएं प्रीतपाल जी। हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए भैया क्यों खराब है सर LTP? मेरा भी सर यही, पहले आपको सॉरी सर। मैंने भी आपको यही आपसे बात करने 1 साल से सर मैं जुड़ा हूँ, 1 साल से मेरी बात ही नहीं हुई आपसे। अरे भाई साहब क्या करते सर हैं आप? बात करने के लिए सर कमेंट किया सर, पर लेकिन हाँ एक चीज जरूर है सर, आज कोई ट्रेड वैसे हमने किया नहीं है सर, मिला नहीं है। आज ये बना ही चीज नहीं तो है कैसे सर। लेंगे आप? हाँ सर, वो इसका बना भी सिनेरियो समझ था नहीं लेकिन आया। उसके बारे में बात करेंगे, हाँ ट्रेड नहीं लिया इसका मतलब ठीक है, ओके कैसा सर, चल रहा है, एक ओके साल में सर। कितना बदलाव आ गया? सर बदलाव तो पहले तो मैं सच बताऊं सर, पहले मैं देखा ही नहीं कभी कभी सब। हम्म। सच में बताऊं, हम्म। 5-6 महीने तो मैंने ऐसे सोचा सर, पहले मैं आपके सामने आप बैठा हूं, आपको बोलना नहीं चाहिए, मैं आपको अभी गुरु हो मेरे। हम्म। तो मैं पहले सोचा ये चोटी वाला आदमी तो ऐसे लूट के ले गया मेरे को सर। हम्म। तो कुछ नहीं ऐसे, मतलब कुछ नहीं ऐसे बताता रहता, पहले मैंने ध्यान नहीं दिया सर। जब उसे ध्यान दिया सर, दिल्ली गुरुकुल में अभी अटेंड किया था मैंने। हम्म। तो अभी जब मैंने देखा तो काफी सर बहुत अमेजिंग है सर। पर लेकिन हम्म। बीच बीच में अभी सिनेरियो समझने की मेरे को जरूरत है बहुत ज्यादा। समझ नहीं हम्म। लगता इतना, पर लेकिन बहुत ज्यादा सर मेरी ट्रेडिंग का इतना ज्यादा हो गया सर, मैं एक दिन में 150-150 ट्रेड कर देता था, हम्म। ओवर ट्रेडिंग। और लॉस हम्म। में, काफी लॉस में था। हम्म। है ना, मतलब अपने पास ये क्या बोलते हैं, पार्स मेरे पास होने के बावजूद भी मैंने इसको मतलब ध्यान नहीं दिया, पार्स को कैसे यूज करना है इसका मैंने सीखा नहीं। हम्म। अब चलिए जब पता ठीक है, चला है। मैं अभी आज उन लोगों से बात करना चाहता हूँ हाँ जी सर, जिन्होंने सॉरी सर, मैं ये बात आज करने के के लिए हमने समय, अरे जानबूझ के ये लिखा सर। 1 साल से बात ही नहीं हुई सर आपसे मेरी। चलिए मैं भाई, 25 कम्युनिटी का मेंबर हूँ सर। क्या बात है, बहुत बढ़िया है, समय दीजिए बस बाजार। ओके सर। ओके सर। जी पुलकित अग्रवाल सर, क्या करें, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। ठीक है। मेरे को उस व्यक्ति से बात करनी है जो व्यक्ति को ये लगता है कि आज एलटीपी कैलकुलेटर, नहीं गज्जू यादव जी, मेरे को पता है आप लोग मजाक कर रहे हैं, टाइम पास मत करिए, सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं सीरियस आदमी को ढूंढ रहा हूँ, सीरियस आदमी को ढूंढ रहा हूँ, उससे कुछ बात होगी ना, उससे कुछ फ्रूटफुल निकलेगा, मैं फ्रूटफुल निकालने के लिए बात कर रहा हूँ, ऐसे थोड़ी बात कर रहा हूँ, मैं कुछ फ्रूटफुल निकालने के लिए बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं बात कर रहा हूँ। जिसको ऐसा लगता हो कि नहीं, मेरा मेरा नुकसान मेरी वजह से नहीं बल्कि कैलकुलेटर या उसकी थ्योरी की वजह से हुआ है, मैं उस व्यक्ति से बात करना चाहता हूँ। और सीरियसली अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा आया जो बोले कि नहीं बात करने के लिए मैंने ऐसा लिखा है, तो मैं सीरियसली उसको रिमूव कर दूंगा, फिर वो वीडियो भी नहीं देख पाएगा ये वाला, ठीक है, फिर वो वीडियो भी ये वाला नहीं देख पाएगा। तो बी सीरियस बिफोर यू राइट। जिसको ऐसा लगता है कि ठीक है प्रमोद देवरे जी, आपको लेकिन पहले ही वार्न कर रहा हूँ, अगर सिर्फ बात करने के लिए आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको रिमूव कर दूंगा, आप ये वीडियो नहीं देख पाएंगे। नहीं सर, ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए। सर एक 9:30 का सिनेरियो देखिए सर, 9:30 बजे। मैं 9:30 10 सिनेरियो देखूंगा या 10 बजे सिनेरियो देखूंगा, वो सारे सिनेरियो मैं देखूंगा, सब कुछ करूंगा। बस समस्या इस नहीं बात की है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज दिन में शुरू से बताइएगा टोटल
हाँ कितना वही मैं loss बोल किया रहा है हूँ, आपने? कहाँ पे लॉस किया वही पे बोल रहा हूँ सर। हाँ, कौन से नंबर कम्युनिटी ग्रुप में है, पहले ये जानना चाहता हूँ। कौन से नंबर कम्युनिटी ग्रुप में है? 61। 61। तो कितना वीक हो गया ट्रेडिंग करते हुए? 3 महीना। 3 महीना। तो आपको ऐसा लगता है कि आज कैलकुलेटर काम नहीं किया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सर, गलती पढ़ने में हो गई, कैलकुलेटर बाद में आप काम पढ़ कर रहा पाए, है। बाद में आप समझ पाए, बाद में हाँ आप बात, समझ पाए कि क्या हुआ है? हाँ सर समझ पाया, मेरा मिस्टेक हुआ वो समझ पाया। लेकिन लेकिन जो कैंडल और कैलकुलेटर में बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ पे वीक टूवर्ड्स टॉप दिखा रहा था लेकिन कैंडल ऊपर जा रहा था, ऐसे 2 बार सिनेरियो चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ ये मैच नहीं हो रहा है, कैंडल के साथ कैलकुलेटर मैच नहीं हो पाया। वो तो धीरे धीरे होगा, जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे तब होगा, जब आप समझ पाएंगे बाजार को। ठीक है, जब आप समझ पाएंगे बाजार को कि कैंडल के साथ कैलकुलेटर मैच हो रहा है कि नहीं, इसके लिए आपको सारे नियमों को जानना और समझना पड़ेगा। अगर कोई भी व्यक्ति ये बात कह रहा है तो उम्मीद करता हूं मैं उसको बहुत सीरियसली ले रहा हूं, तभी मैं इतना ढूंढ रहा हूं, इतना बात कर। आपके सवालों का जवाब तो आई थिंक देवरे साहब पोस्ट मार्केट एनालिसिस में ही मिल जाएगा। ओके सर। आई नीड द लॉजिकल, मुझे तार्किक सवाल चाहिए ताकि मैं उनका तार्किक जवाब दे पाऊं, है ना? ठीक है, क्या कैंडल मैच नहीं कर रहा है वो तो सब देख लेंगे, अभी पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखेंगे तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा। वैसा प्रॉफिट लॉस तो चलता रहेगा, कोई बड़ी चीज नहीं है ना? नहीं, कैलकुलेटर तो बहुत अच्छा काम करता है सर, कैलकुलेटर काम नहीं करता ऐसे कोई बोल ही नहीं सकता है। तो थ्योरी, मैं लॉजिकल पर्सन ढूंढ रहा हूँ। आई एम फाइंडिंग सच पर्सन हु इज लॉजिकल एंड हु इज सेइंग। मैं ऐसा बंदा ढूंढ रहा हूँ, इसीलिए मैंने सबसे पहले आनंद दांगी जी को अनम्यूट किया था, लेकिन आनंद दांगी जी ने खुद को अनम्यूट किया ही नहीं। चलिए भैया, ये देखिए यहाँ से पोल किया हुआ है हमने, पोल पे जरूर आप अपने वोट करें। और ऑलमोस्ट 1476 लोगों ने वोट कर लिया है। और अभी तो दिख रहा है कि आज लोगों ने बाजार में जबरदस्ती ट्रेड्स इनिशिएट करने की कोशिश की है। हालांकि मैं उन लोगों को भी बहुत बधाई देता हूं जो 43% के आसपास लोग जो बाजार को बेहतरीन अच्छा समझ पाए और बाजार में पैसा बना पाए, उन लोगों को भी बेहद बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने पेशेंस को नहीं खोया है। पोल पे जरूर रिजल्ट करिए। ठीक है, बबलू शर्मा जी को मैं कितने दिन से मना कर रहा हूँ, क्या ट्रेडिंग छोड़ दो? नहीं आना है क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा हुआ युद्ध के सतह पर है ना? ठीक है। और मेरी गाड़ी में तेल भी खत्म हो गया है। 3-4 लीटर डाला था वो फिर डाल दिया है। और देखते हैं यहाँ से कोई है भाई? मैं ढूंढ रहा हूँ, सीरियसली ढूंढ रहा हूँ। मैं मजाक बिल्कुल करने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं जल्दी आ गया। मैं रात भर का जगा हुआ हूँ, थका हुआ हूँ, फिर भी मैं जल्दी आ गया। मैंने सोचा बात करते हैं भाई, दिक्कत क्या है ये देखिए। ये भाई साहब 1 2 3 4 ट्रेड बैंक निफ्टी में। डॉक्टर सुहास कौन सा नंबर कम्युनिटी ग्रुप में है भाई साहब? अब इनसे पूछें कौन सा नंबर कम्युनिटी ग्रुप में है भाई डॉक्टर सुहास जी। देख रहे हैं बैंक निफ्टी में कितने ट्रेड? 1 2 3 4। क्वांटिटी देखिए 150 125। ये चल रही है 22 सेल, कुछ भी तुक्का लग रहा है? कुछ भी तुक्का लग रहा है? चल रहा है? चलिए बात कर लेते हैं भैया। आई एम ओपन टू टॉक।
लेट मी टॉक। चलिए कपिल देव शर्मा जी अनम्यूट करें। कुछ है तार्किक तो बोलिए, ऐसे बातें करने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, बताएं। सर नमस्कार। नमस्ते, बताएं शर्मा जी, कौन सा नंबर कम्युनिटी ग्रुप में है? मैं तो सर 36 नंबर का हूँ, जी सर बताएं। बट आई वाज नॉट सीरियस। मैं पिछले लगभग 7-8 महीने से ही सीरियस हूँ। आज क्यों कैलकुलेटर क्यों ऐसा आज आई वाज गोइंग थ्रू द योर वॉइस नोट। उसमें हाँ। आपने कहा था कि इसमें आप बहुत कभी बढ़िया। भी यही कॉल कोशिश पर करते हैं, बिल्कुल। पहले वॉइस नोट की नाम का नाम ले लिया, तो उम्मीद करता हूँ आपने वॉइस नोट लिख रखा होगा। नहीं सर लिखा। मैं लिखता नहीं, लेकिन चलिए 2-3 ठीक है, बार कोई पढ़ के। बात हाँ, कोई बात कोई बात नहीं। तो क्या क्या बोला था मैंने वॉइस नोट में, बता दीजिए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। सर आपने कहा था कि ये माने आज का जो सिनेरियो है वो बेरिश हो गया है, क्योंकि बेरिश सिनेरियो है। दूसरी बात क्या बोली थी? दूसरी है कि वो स्ट्रांग माने वापस आ गया है, स्ट्रांग हो गया है। क्योंकि पहले वीक टू स्टॉप था, लेकिन अब ये स्ट्रांग हो गया है। चांसेस है कि और नीचे जाएगा, तो जो इसकी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है वहां से आप इसको ले सकते हैं। और कभी भी कोशिश ना करें कि कॉल खरीदने का, क्योंकि ये यूएस बेरिश से है। क्या ले सकते हैं? यूएस से कॉल ले सकते हैं। कॉल ले सकते हैं, और फिर क्या बोला? और ये भी संभावना है कि अगर मान लीजिए कि रेजिस्टेंस वीक नहीं, से उसके बाद फिर एक लाइन और बोल रहे थे, कभी भी कॉल न करने, ऐसा कुछ बोल रहे थे। हाँ, लेकिन आपने उसमें कहा था कि सब उसमें कॉल परचेज ना करेंगे ड्यूरिंग द एंटायर यूएस से कॉल ले सकते हैं ऐसा भी बोला था, और ये भी बोला था कि कॉल परचेज ना करें। हाँ, ये सर वर्ड यूज किया था आपने कि कॉल हाँ ना लेकर के। हाँ, कॉल ना लेकर के अच्छा, आप यूएस से कॉल ले सकते हैं। उसके बाद मैंने बोला कॉल परचेज ना करें, और क्या बोला था? और ये भी संभावना आपने बताया कि रेजिस्टेंस वीक बॉटम हो सकता है, रेजिस्टेंस तो डब्ल्यू भी हो सकता है। हाँ WT भी हो सकता है, तो ठीक है, उसका और ध्यान रखेंगे। हाँ, उसका ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ इन सारी बातों का ओवरऑल? ओवरऑल सर इनका यही सिनेरियो बेरिश है, तो आप कुछ ही लीजिएगा, और सिचुएशन अगर चेंज करता है तो अकॉर्डिंगली अपने आप को उसी कैसे हिसाब से सिचुएशन चेंज होगा? सिचुएशन चेंज। सर सपोज कि ये सपोर्ट विक्टर स्टॉप हो गया, इन दैट केस ये आप सब बात तो मैंने वॉइस नोट में बोला ही नहीं कुछ ऐसा। नहीं, ये माने सिनेरियो जो कह रहे हैं कि चेंज होने चलिए के अच्छा बाद ठीक है, अब आपने वॉइस नोट ये बताया, ये योर वॉइस नोट वर्सेस एक्चुअल वॉइस नोट, ठीक है, वर्सेस एक्चुअल वॉइस नोट। पहले ये बात कर लें, क्योंकि पहली बात आपने वॉइस नोट से शुरू की कि वॉइस नोट के कारण आपको नुकसान हो गया ना, यही है ना? नुकसान। हाँ, मैंने एक्चुअली 200 पे जाने पे हाँ नहीं, सही है, खरीद लिया हुआ तो था, हुआ। वॉइस नोट लेकिन वो मैंने बोला नीचे था कि नहीं जा bearish है। पाया। बट आई वाज वेटिंग टू नीचे आएगा तो अच्छा नहीं होगा, नहीं, बट बिल्कुल सही है। फिर मैं निकल आया, तब तक कुछ नुकसान हो जैसे गया। बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे आपकी बात से रिलेट कर रहे होंगे, जी वॉइस जी नोट में मैंने बोला जी बेरिश है तो बेरिश है, सीधी सी बात है, होना चाहिए, गिरना चाहिए जी बाजार, जी जी है ना? जी जी। हाँ, तो क्यों मैं नहीं सोच गिरा? रहा था कि ये कैसे ऐसा कैसा हो गया। पहली बार मैंने देखा है कि इस तरह की चीज आ रही है। क्यों नहीं गिरा? हाँ कैसे फेल हो हाँ गई थ्योरी? हाँ, मतलब मैंने थ्योरी फेल हो गिरा। गई ना। नहीं, आपने एक बात और बोला था कि इसका लास्ट में आपने एक यूज किया है कि इसका सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग है, तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तब से मुझे को स्ट्राइक यही कर रहा है कि स्ट्रांग होने की वजह से हो सकता है ये नीचे गया नहीं, और ये मैंने अब वो एक्चुअल जंप वॉइस कर नोट भी गया तो सुन लिया जाए, चलिए सुनते हैं। सर। एक तो जो आपने सुना, जी और वर्सेस जो मैंने बोला। सर। एक्चुअली मैंने ये बोला ही नहीं था जो आप बोल रहे हैं, सर वो सब आपने गलत सुना है, या क्या सुना है मेरे को नहीं पता, कैसे सुना, सुन लेते हैं। जी एक्चुअली अब आप ही बताएंगे, वो वही मैं लिखूंगा, ठीक है? सभी को गुड मॉर्निंग है। सभी को सुप्रभात है। कैसे करते हैं अच्छे बात ले रहे हैं भैया, बाजार को देख लेते हैं। वैसे तो आसान बाजार है, आपको ऑलरेडी खुद ही समझ में आ रहा होगा। रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 18,300 पर, सपोर्ट दिखाई दे रहा है 18,300। रेजिस्टेंस कहाँ है सर, कहाँ दिखाई दे रहा है? 300 पे सर। और सपोर्ट? सपोर्ट 200 से 300 नहीं, पे नहीं, 300 से 200 फिर से सुनिए। सर। आवाज थोड़ा सा स्लो आ रहा है। तो आपने तो सुना होगा ना, सुबह तो याद आ जी जाएगा। जी, सुबह या please। 18,300 सपोर्ट पहले 18,200 पर था। जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, सपोर्ट 18,300 पर,
अच्छा, हाँ दोनों शुरुआती तौर। ठीक है, जी फिर से सुनिए। सभी को गुड मॉर्निंग है, सभी को सुप्रभात है, कैसे कैसे करते हैं, सभी बच्चे मुझे काम ले रहे हैं भैया, बाजार में देख लेते हैं। वैसे तो आसान बाजार है, आपको ऑलरेडी खुद ही समझ में आ रहा होगा। रेजिस्टेंस हमको दिखाई दे रहा है 18,300 पर सपोर्ट, हमको दिखाई दे रहा है 18,300 पहले 18,200 पर था। जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा उनके लिए मैं बता देता हूँ, ये सपोर्ट तो बड़ी अपने आप में अब वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया है। सपोर्ट भी पहले वीक टुवर्ड्स बॉटम था, नीचे शिफ्ट हो गया है। चार्ट अब 1.0 कहती है, इनर टॉप से ऊपर करेंगे, कहाँ से ऊपर करेंगे, कैसे ऊपर करेंगे। 18,200 का डाइवर्सन कॉल साइड पे, जो कि स्क्रीनशॉट के लिए एक अच्छा टॉप हो सकता है। शायद गलत हुई यहाँ पे, जब तक यहाँ पे बस पूछना भी स्पोर्ट यहाँ पे मैं पूरा लिख रहा हूँ। जी ये बोला है ना। जी जी टॉप आने का वेट करिए, जब टॉप आएगा 250 के डाइवर्जन के आसपास तो वहीं कहीं से बेचे, है ना। ये बोला है ना सर। हाँ सर। और कुछ सुन लें। इनके सेकंड हाफ में क्या संभावना है हो सकती है, बहुत बढ़िया नहीं परसेंटेज लगातार बना हुआ जैसे कि इस पे दोनों ही संभावनाओं का ख्याल रखें, अकॉर्डिंगली वैल्यूज कंपनीज वेट करें। देखता हूँ चलिए, थोड़ा धीमा वॉइस नोट था, थोड़ा तकलीफ दे था, लेकिन सुन पा थोड़ा सा सुनाई दे रहा है। ठीक है, अच्छा। अब ये तो एक आपने जो बोला वॉइस नोट और एक जो मैंने बोला, आपने जो सुना और जो मैंने बोला, दोनों में डिफरेंस थोड़ा लग रहा है। बोलिए सर शर्मा जी, कुछ डिफरेंस लग रहा है? क्या डिफरेंस है? नहीं सर, ऐसे प्राइवेट कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बताएंगे तो हो सकता है थोड़ा क्लियर हो जाए। जी शुरू से बताते हैं, जी शुरू से बात करते हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। ट्रेवलिंग में था, कार में बैठा हुआ था, इसलिए धीमी आवाज आ रही है, मोबाइल से ही देख के बोल दिया था, है ना। पहला सवाल सबसे, क्या ये कोई वॉइस नोट, कोई एडवाइजरी टिप्स है इंट्राडे की जो टॉप से जाएंगे और आप बेच देंगे? बताएं शर्मा जी। नहीं, ये दिस इज नॉट एन एडवाइस सर, ये आप एक अपने हिसाब से आप वो व्यू रखते हैं और लेट द पर्सन डिसाइड क्या है नहीं अपने हिसाब। कैसे डिसाइड करेगा पर्सन? टॉप पे जाके बेच देगा सीधा, या हाँ, टॉप पे जाके अगर मेरे सिचुएशन है उस स्थिति में जो टॉप पे होगा, टॉप है तो वहां से बेच करके फिर खरीद करके अपना आगे चल। और अगर मेरी सिचुएशन बदल गई तो क्या करेगा?
हाँ, तो फिर वो निकल जाएगा, सिचुएशन से बाहर निकलेगा और उसको ऐसा लगता है कि सिचुएशन स्ट्रांग रहेगा, देन ही कैन गो परचेज ऑफ कॉल। तो मतलब कि इसका मतलब कि एडवाइजरी तो बिल्कुल नहीं है। नहीं, आई डोंट थिंक, हमने कभी इसको समझा भी नहीं है कोई। हाँ। आपने कहा है और हमने उस हिसाब से किया है, तो ऐसा हम्म। कभी नहीं। हाँ, तो तो एक इसका मतलब ये सीधी सी बात गाइडेंस है। मिल जाता है सर कि बस कैसे हम्म। क्या करना है, एक व्यू बन जाता है, देन यू गो थ्रू हाँ। द डाटा, व्हाट इज डाटा, बेस्ड ऑन दैट। और इसका मतलब हमको डेटा को देखना और समझना पड़ेगा, जी। यानी कि हमारे पास इतनी समझ होनी चाहिए, हाँ, तब आई जाके हम एग्री ट्रेड टोटली करने की सर, सोचेंगे। आई एग्री टोटली। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आपके चलते मुझे नहीं नहीं, मैं नुकसान हो आपकी गया। बात नहीं हाँ, कह रहा हूँ, मैं जी जी अपनी बात एक जनरल बात कर रहा हूँ। सर। जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सबसे पहला जो ट्वीट पे मेरा रिप्लाई आया था ना, इसके लिए कर रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ था कि आज लॉस हो गया और आपका वॉइस नोट सुन के आपका वॉइस नोट पूरा फेल हो गया, कैलकुलेटर फेल हो गया, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। क्या तो लिखा हुआ था, वही दांगी जी को जिनको मैंने वो बोला था, उन्होंने लिखा था। तो फिर मैंने सोचा पूछ लेता हूँ भाई, फिर आगे की बात करूंगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। सर। ठीक है, चलिए। इसका मतलब हमको ऊपर जाके सिचुएशन को देखना और समझना पड़ेगा। अब क्या क्या वॉइस नोट में बोला है, सभी लोग ध्यान से सुने। वॉइस नोट, जिस समय पर मैं बाजार देख रहा हूं उस समय का मेरा पर्सनल व्यू है, और जिस समय पर मैं बाजार में देख रहा हूं उस समय की थ्योरीज के हिसाब से मेरा पर्सनल व्यू है। सही है ना? मतलब थ्योरी तो मैं सबको पढ़ा रहा हूं, सबको सुना रहा हूं, जो बात मुझे पता है वही बात आप लोगों को भी पता है। चलिए बढ़िया है, हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं। मॉर्निंग में 9:15 AM पर, 9:15 पर चला जाए सर। सर 9:15, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां दिखाई दे रहे हैं बताइए, बताएं सर, सपोर्ट कहाँ हाँ, है? बाकी दोनों ही लोग भी चैट बॉक्स सर, में बताएं सपोर्ट कहाँ है। दोनों ही 18,300 पे है। दोनों और ही मैं ओआई के, हाँ 18,300 पर हाँ, है। ओआई भी और वॉल्यूम के चलते दोनों। जी बिल्कुल, सपोर्ट भी 18,300 पर और रेजिस्टेंस भी 18,300 पर। और वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम है पुट साइड में, चलिए, सपोर्ट साइड में। पहला व्यू, पहला ग्लिम्स क्या दिखाई दे रहा है? बाजार बुलिश या बेरिश? इट्स बेयरिश, हाँ बेयरिश सर। बेरिश है, जी लेकिन ये पहली बात दिख रहा है सबको बेरिश? जी। नहीं है बेरिश। पहला ग्लिम्स है स्टेबल बाजार, ठीक है, बेरिश नहीं है। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं है, इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोलते हैं और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में, क्लियर व्यू रखा करिए। क्यों भाई, क्यों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोल दिया मैंने? ये तो वीक टुवर्ड्स बॉटम है शर्मा जी। लेकिन इसमें सर ये सिचुएशन पहली बार देख रहा हूँ कि ओआई वॉल्यूम एक साथ दोनों साइड में आकर के इस स्ट्राइक प्राइस को स्ट्रॉन्ग किए हुए मैंने। ये स्ट्रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ओआई स्ट्रॉन्ग है। अभी सिर्फ वॉल्यूम जी वीक टुवर्ड्स बॉटम है, जब बाहर की तरफ जाते हैं तो दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा, तो ही उसको वीक टुवर्ड्स बॉटम कहेंगे। आई बात समझ में? जी, राइट। तो ये वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ठीक है, जितने भी लोग इसको वीक टुवर्ड्स बॉटम कर रहे थे वो ध्यान से सुन लीजिए। चलिए, प्ले किया। अब शुरुआत कहां से हुई बताइए? अब सपोर्ट कहां चला गया? चैट में भी लोग जवाब दें, अब सपोर्ट कहां चला गया? 18,200 में 200 में ना, मतलब शिफ्ट हो गया टॉप से बॉटम पर। कंप्लीट, हाँ टॉप से बॉटम। एकदम गलत जवाब। सपोर्ट अभी भी 18,300 पर ही है। ठीक है, ये ओआई का सपोर्ट है, ओपन इंटरेस्ट का। आई बात समझ में? राइट। और जो ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट क्या कहता है, ये बाजार कहां तक नीचे गिरेगा? ये सपोर्ट कहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है? 200 तक, 18,200 तक है। 200 तक। तो सपोर्ट कहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है? 200 तक। तो जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है उसके एक डाइवर्जन पहले नीचे गिरेगा, ये पहले बात तक होगी ना? जाएगा, राइट सर। तो इसका मतलब बाजार कहां गिरेगा, कहां तक नीचे गिरेगा? 250 के 250 डाइवर्जन तक। 250 का डाइवर्जन कितना है? 218। 218। पहली बात कि हमको तो समझ आना चाहिए कि सपोर्ट किसका है और कहां तक ये बाजार जाने वाला है नीचे। तो अभी के हिसाब से 9:19 के हिसाब से बाजार का बॉटम क्या हो गया साहब? 218। दिस इज द बॉटम ऑफ द मार्केट, याद रखिएगा इस शब्द को। 18,218 ये बाजार का बॉटम है अभी के हिसाब से, हमारे अभी के बाजार के व्यूज के हिसाब से। ध्यान से समझिएगा। प्ले करूं फिर? Yes. आगे चलते हैं।
और अभी बाजार 245 पे चल रहा है, 255 पे, है ना। धीरे धीरे मार्केट नीचे आ गया। अब बताइए सपोर्ट कहां पहुंच गया, सभी लोग चैट में भी बताएं। 921 अब सपोर्ट कहां पहुंच गया, और अब क्या वो support सपोर्ट तो- वीक टू स्टॉप हो गया? जी, WTT क्या सपोर्ट 200 पर पहुंच गया, 18,200 पर? यस, बिल्कुल गलत जवाब। फिर से गलत जवाब, OI भी है वहां पे और वॉल्यूम भी है। फिर से गलत जवाब। 18,300 का ये सपोर्ट है, क्योंकि 300 अच्छा, नहीं अच्छा। बोला था ना कहां तक घूम के आओ। हम्म, 300 ने इस मार्केट को कहां तक घूमने की इजाजत दी थी, अभी आपने ही बताया था। 218 18,218 तक घूमने की इजाजत दी थी, तो 218 पे जब घूमने जाएगा तो हमारा इमेजिनरी लाइन कहां पहुंच जाएगी? 200 से स्लाइटली ऊपर रहेगा। पहुंच जाएगी ना। जी जी। तो इसका मतलब सपोर्ट थोड़ी बदल गया, बदल गया क्या? नहीं नहीं, अभी भी OI स्ट्रांग है, वैल्यू बहुत ज्यादा है 300 पे। सही है ना। हम्म, यहाँ पर उसमें ग्रे यहाँ कलर, मिस्टेक, इस जगह मिस्टेक, राइट। ग्रे कलर का दिखाई देने लगता है, देखेंगे तो। ठीक है, आई बात समझ में? जी जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यानी कि अब सपोर्ट अभी भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है और रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग है। और ये वीक टुवर्ड्स बॉटम सपोर्ट क्या इंडिकेट करता है कि अगर ये सपोर्ट यहां से टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो गया तो बाजार 150 के डाइवर्जन तक नीचे गिर जाए, जा सकता, सही है। जी। और अगर इसीलिए ये एक्सपेक्ट सपोर्ट कर यहां रहे थे से हम लोग। हाँ, शिफ्ट हो गया, लेकिन अगर बाजार 150 के डाइवर्जन पर जाना भी होगा और अगर ये सपोर्ट शिफ्ट भी हो गया तो हम पुट की खरीदारी कहां से करेंगे? पुट की खरीदारी 200 के एक्सटेंशन से करेंगे सर। 200 से क्यों? क्या अभी ऐसा कोई सिनेरियो है जहां हम कह पाए कि 200 के एक्सटेंशन से करेंगे? नहीं, अभी तो पूरा शिफ्ट भी नहीं हुआ है सर, वो है शिफ्ट वहाँ नहीं पे। हुआ है, लेकिन दिख तो रहा है ना कि हो जाएगा, बस 5,000 हाँ, तक हो हो जाए। जाएगा। अगर वो तो हो जाता है बाजार तो में पुट की खरीदारी कहां से करेंगे? 150 से करेंगे, या नहीं तो फिर उनका जो 250 के डाइवर्जन से, जहां रेजिस्टेंस है उसके एक डाइवर्जन नीचे से। जनरली मार्केट रिवर्सेस फ्रॉम हियर, यही बात बोलता हूं मैं, जनरली ज्यादातर बार बाजार यहीं से रिवर्स हो जाता है। नहीं भी हो सकता है, बट ज्यादातर बार हो जाता है। रिस्की है। सेफ कहां है? सेफ 300 का एक्सटेंशन है। सही है ना? सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं सर? नहीं नहीं, सही सही है ना? सही। आगे बढ़ते हैं। बाजार नीचे गिर गया, 200 तक आ गया, और 200 के आने के बाद वहां से थोड़ा सा वापस से रिवर्स हो गया। हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। मॉर्निंग का प्रेशर है पहले 15 मिनट का, गिर गया 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं। यहां तक भी दिख रहा है कि अब ये सपोर्ट क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। समय 9:37 AM, सपोर्ट पूरा शिफ्ट। क्या तय हो गया, बाजार कहां तक गिरेगा? बोलिए जल्दी, क्या तय हो गया कि ये बाजार कहां तक गिरेगा? 150 तक जाना चाहिए इसको। 150 के डाइवर्जन तक गिरेगा। जी जी। सही है। कहां से बेचें? सवाल हमेशा दो सवाल, पहला कहां तक और दूसरा कहां से। कहां से? कि बाजार 250 के डाइवर्सन कहां से पे अगर है, बेचें? 250 के डाइवर्सन से ये हो बिल्कुल। सकता है। 250 के डाइवर्जन से रिस्की ट्रेडर्स बेच सकते हैं। क्यों बेच सकते हैं? क्योंकि सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हुआ है, इसलिए बेच सकते हैं। सही है ना? राइट। क्योंकि सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, इसलिए बेच सकते हैं। सही है? जी। आगे की बात, हमारे लिए सोने पर सुहागा हो जाएगा अगर ये रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड बॉटम हो जाए, मजा ही आ जाएगा। सही है? जी, सही बोल रहा हूं ना? हाँ सर। देखिएगा, ध्यान से सोचिएगा और इस बारे में भी सोचिएगा।
कि गलत जवाब देने का मतलब अभी हम देख नहीं पा रहे हैं बाजार को उस तरीके से जिस तरीके से हमको देखना चाहिए। सही बोल रहा हूँ सर? बिल्कुल सही। चैट में भी बहुत सारे लोग गलत जवाब दे रहे हैं, अकेले आप नहीं दे रहे, टेंशन मत लीजिए। होता है, अभी बाजार बहुत बड़ा है ना। चलते हैं आगे, देखते हैं धीरे धीरे पेशेंस के साथ। 950 अब धीरे धीरे ये सपोर्ट कैसा होता चला जा रहा है? तो काफी स्ट्रांग हो गया। स्ट्रांग होता है। जी। सपोर्ट के स्ट्रांग होने का मतलब क्या हुआ? बाजार 200 से एक डाइवर्सन तो दे देगा, लेकिन वापस उसको टूटना है। क्यों? क्योंकि टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, इसलिए एक डाइवर्सन नीचे टूटना है। सही है ना? जी। अब रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, इसका मतलब क्या? सर इसका मतलब तो है कि ये डेफिनेटली यहाँ तक 150 तक तो जाना ही मैंने हम हमारे बिल्कुल ख्याल जाना से चाहिए, 100% जाना सोचा था चाहिए, कि और 150 ब्लडबाथ आना डाइवर्सन चाहिए, और देगा। कोई हाँ। खरीदारी नहीं करनी चाहिए। सही है ना? राइट सर। सही है। जी जी 100% गिरना चाहिए, ब्लडबाथ आना चाहिए, कोई खरीदारी नहीं करनी चाहिए। सही बोल रहा हूं? राइट सर। बिल्कुल, क्योंकि हमारा यही नियम है, एब्सोल्युटली यही रूल है। लेकिन अभी 10 मिनट पहले तक, 5 मिनट पहले तक हम लोग ये भी बात कर रहे थे, जिस बात का हमको ख्याल रखना है। क्या बात कर रहे थे? कि दिस कुड बी द डे बॉटम का, दिन का बॉटम हो सकता है। यही वैल्यू ना, जिस वैल्यू पर मार्केट खड़ा है। जी 218 का था। क्यों? क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम था, इसलिए हम लोग ये बात कर रहे थे। जब सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम था तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि ये वैल्यू दिन का बॉटम हो सकता है। सही है ना? जी सर। अब रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम अभी भी तुरंत स्लाइटली सा हो गया। अब हमको पुट खरीदना है, 150 के डाइवर्जन तक नीचे बाजार गिरना है, हमको पुट खरीदना है, कोई डाउट नहीं। आप बताइए क्या करना चाहिए? क्या रेजिस्टेंस जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है इसी के डाइवर्जन पर पुट खरीद लें? अगर खरीद भी लेते हैं तो ये कितना रिस्की होएगा? नो डाउट खरीद सकते हैं एज पर द रूल्स, बट दिस इज, कौन सा वाला रिस्की बोलता हूं इसको मैं? सिर्फ रिस्की नहीं बोलता हूं इसको, कौन सा वाला रिस्की बोलता हूं? बोलिए सर। हाईली रिस्की बोलता हूं। क्या बोलता हूं? हाईली रिस्की। क्यों? क्योंकि हाईली रिस्की इसलिए क्यों? क्योंकि बाजार अपने एक्सटेंशन तक जाने का हक रखता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो बाजार हो सकता है 250 का भी डाइवर्जन ले ले, बाजार हो सकता है 300 का भी डाइवर्जन ले ले, और ये होते होते अगर पूरा दिन खत्म हो गया तो मार्केट वहीं टॉप पे ही खत्म हो जाएगा, और आप यहीं के यही धरे के धरे रह जाएंगे और सोचेंगे दिन के अंत में कि क्यों भैया, क्यों मैंने ऐसा वाला ट्रेड लिया। सही है ना? बिल्कुल सही सर। एग्जैक्टली यही बात बताता हूं ना मैं हमेशा, हर बार लाइव भी आता हूं, कई बार तो भी यही बात बताता हूं कि सोचते रह जाएंगे दिन भर। अगर गलती से भी कुछ पलटा सिनेरियो तो, और नहीं पलटा, हमारे फेवर में है, तब तो हमको तो पैसा मिल ही जाएगा, क्योंकि हम तो रिस्क ट्रेड ले ही रहे हैं। जी सही है ना? तो अब मैं जानना चाहूंगा चैट बॉक्स में कि ये सोच के किसने किसने ये वाला पुट का ट्रेड छोड़ दिया। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग हैं। अगर ये सोच के छोड़ दिया तो ठीक है, क्योंकि हमको रिस्क नहीं लेना है ना जीवन में, स्पेशली जब हम शुरुआत के 6 महीने में। क्या आपने यहीं पर पुट खरीदा था शर्मा सर? 200 यस सर। और आपको अभी कितने महीने हुए कम्युनिटी में? सर मेरा तो 36 नंबर है, बट मैंने बताया कि मैं पिछले कुछ महीनों सीरियस नहीं था, इधर 2-3 महीने से काफी सीरियस हुआ हूँ और इस चीज को थोड़ा समझना शुरू किया हूँ। तो अभी आपको ये वाला ट्रेड लेना चाहिए। क्योंकि आज अभी गलती हो गई, हाँ ये गलती हो कोई गई, ये बात जस्ट नहीं, अभी लेकिन क्या हाँ, आगे से हमको ये वाला ट्रेड लेना चाहिए? नहीं एटलीस्ट अगले 6-8 महीने तक तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, जी क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते, है ना? राइट सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी सिचुएशन में मैं वॉइस नोट बोल रहा हूं। अब कोई भी व्यक्ति इस सिचुएशन में वॉइस नोट बोल दे। सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, बाजार बेरिश दिखाई दे रहा है, कॉल नहीं खरीद रहा है। ये ना वॉइस नोट? ये
यही है ना, हाँ, दिस इज द सिंपल वे, मतलब ऐसा नहीं। सिंपल यही है, साधारण Yeah, हमारा बस। नियम है, ऐसा ही होता है। Yeah. और अगर ऐसा रह गया तो ये बिल्कुल 100% होगा, कोई डाउट ही नहीं है। अगर ये ऐसा टिका रहेगा तो बाजार में ये होगा कि नहीं होगा? ये होना ही है सर। अगर ये ऐसा टिका रह गया तो मैं चैलेंज करता हूं कि नहीं, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये ना हो, लेकिन टिका रहेगा तो ना। टिका रहेगा तो ना। अब हमको एक पुट खरीदना है, थोड़ा मॉडरेट टाइप का, मतलब सेफ पुट खरीदना है, तो मैं किस चीज का इंतजार करूंगा? अगर ये थर्सडे होता और मैं लाइव होता तो मैं क्या बोलता? 250 का वेट करना। 250 के डाइवर्जन का वेट करेंगे और वहां से पुट खरीदेंगे, यही बोलता ना? जी। यही बोलता ना, डाइवर्जन तक का वेट करेंगे, अभी इंतजार करते हैं क्योंकि हम बॉटम 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 चिल्ला रहे हैं। अगर मैं वीआईटी में होता या फिर मैं थर्सडे लाइव होता तो यही बोलता, और अगर मैं पर्सनली भी ट्रेड करूंगा तो मैं यही ट्रेड करूंगा कि 250 के डाइवर्जन तक का वेट कर लो भैया, फिर बेचेंगे। और मैं पर्सनली भी यही सोच रहा था कि बेचूंगा, लेकिन कहां से बेचूंगा? 250 के डाइवर्जन से बेचूंगा। अभी तो मैं कुछ नहीं देख रहा हूं, कोई ओआई नहीं देख रहा हूं, कोई कुछ नहीं देख रहा हूं, कहीं कुछ देख ही नहीं रहा हूं। क्यों 250 की डाइवर्जन से बेचूंगा? दो जवाब हैं इसके, सुन लीजिए सभी लोग ध्यान से। क्यों 250 की डाइवर्जन से बेचना चाहिए हमको? पहला जवाब आप खुद देंगे ये जवाब। मान लीजिए आप 200 की डाइवर्जन से बेचने जा रहे हैं, तो 200 का डाइवर्जन कहां पे होगा? यही होगा ना, 220-25 की रेंज। जी अगर मान लीजिए मैं 200 के डाइवर्जन से बेच रहा हूं तो यही बेचे होंगे ना कहीं पर 19-20 की रेंज पर। जी 19-20 की रेंज पर, सही है? जी 19-20 की रेंज पर आपने बेच दिया। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाजार में कहां तक का टारगेट आएगा सर? नीचे तक जाएगा 150 के डाइवर्सन तक जाना चाहिए। 150 के गलत जवाब फिर से। नीचे जाना है 150 के डाइवर्जन तक, लेकिन अगर सपोर्ट बहुत स्ट्रांग हो तो बाजार क्या करता है? 200 से ही मुड़ जाएगा। बॉटम से एक बार क्या होता है, डाइवर्ट होकर ऊपर आ जाता है ना, मतलब जाएगा एक्सटेंशन तक और एक्सटेंशन से रिवर्स होकर ऊपर आ जाएगा वापस से इसी एंड ऑफ डाइवर्जन पर। एक बार तो कम से कम ये काम करता है ना मार्केट। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? यही नियम है ना, क्योंकि चूंकि सपोर्ट स्ट्रांग है इसलिए बाजार बॉटम से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन लेगा। हम उसको कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे, बल्कि अगर हमको पुट खरीदना होगा तो जब वो दोबारा डाइवर्जन लेने आएगा तो वहां से फिर हम पुट के लिए श्योर हो जाएंगे कि पुट खरीदना है, क्योंकि तब तक बहुत समय भी बीत चुका रहेगा और सिनेरियो भी बहुत हद तक क्लियर हो चुका रहेगा, क्योंकि अभी तो शुरू हुआ है सिनेरियो, अभी तो ये 77% हुआ है। सही है? अभी लाइव जस्ट जिसने मेरे को देखा होगा, यही बात करता हूं मैं। जी हाँ, गलत तो नहीं बोल रहा मैं? नहीं गलत तो नहीं बोल रहा, क्योंकि सपोर्ट एकदम स्ट्रांग है तो इस कारण से क्या होगा? सपोर्ट अगर एकदम स्ट्रांग है तो इस कारण से क्या होगा? एक डाइवर्जन लेगा, हम उस कॉल का ट्रेड नहीं करेंगे, यही बोलता हूं ना। बताएं सर, कहीं कुछ बात बदल तो नहीं रहा हूं मैं? हाँ, नहीं सर, नहीं बदल रहा हूं ना? नहीं। यही थ्योरी है ना मेरी। जी तो अब बताइए कि 19 से लेकर के ये 78 तक टोटल कुल मिला जुला के ज्यादा से ज्यादा गिरी हालत में मेरे को 40 पॉइंट के आसपास का ट्रेड मिल रहा है। इससे ज्यादा कोई ट्रेड मिल रहा है क्या? नहीं 40 पॉइंट्स का ट्रेड मिल रहा है। और मेरा रिस्क कितना है? अगर डाइवर्जन तक गया तो 19 से लेकर 77 तक 50 पॉइंट का यहां रिस्क हो गया है, और अगर एक्सटेंशन तक गया तो 26 यानी कि टोटल 110 पॉइंट का रिस्क हो गया 40 पॉइंट के ट्रेड के लिए। जी जी अब बताइए कितना हाईली रिस्की है कि नहीं? हाँ, इसको लेकिन अगर मैं ये calculate नहीं कर 277 पर लेता हूं तो ऊपर जाएगा तो 326, और नीचे जाएगा तो एटलीस्ट इसके डाइवर्जन तो जाएगा 178, 100 पॉइंट नीचे 50 पॉइंट ऊपर। अब कौन सा ट्रेड हो गया ये? सेफ। सही है ना? रेशियो बदल गया ना। अगर मैं एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा वेट कर लेता हूं तो रेशियो में कितना बदलाव आ गया, देख रहे हैं? अगर मैं सिर्फ एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर आने का वेट कर लेता हूं तो रेशियो में कितना बदलाव आ गया। और चलिए मान लीजिए मुझे ऐसा लगता है कि गिरना ही है बाजार को,
तो एक डाइवर्जन लेके आ जाने देते हैं, फिर पुट खरीदते हैं, ताकि दूसरी बार जब डाइवर्जन हिट करने जाएगा, दूसरी बार जब एक्सटेंशन को हिट करने जाएगा तो ब्रेक करेगा ना, तो मैं पूरे मोमेंटम का फायदा उठा पाऊंगा। सही बोल रहा हूं सर? जी, और तब तक सिनेरियो भी और क्लियर हो चुका रहेगा, क्लियर हो जाएगा। मुझे पता चल जाएगा कि मुझे बेचना है कि नहीं बेचना है। हैं? अब बदल जाएगा तो नहीं करूंगा वो ट्रेड, हम लोग उसको वेट नहीं कर पाए, उसके लिए करते ही नहीं। मैं वॉइस नोट में फिर लास्ट बात यही बोला था, हम लोग वैल्यूज का वेट नहीं करते, हम लोग जल्दबाजी में रहते हैं ट्रेड करने जी की। जी। अब आगे बढ़ते हैं। ये सिनेरियो में मैं वॉइस नोट बोल रहा हूं, और ये सिनेरियो में वॉइस नोट में आपको बोल भी रहा हूं कि 250 के डाइवर्जन तक का वेट करिएगा वैल्यू का। बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? देखिए लिख रखा है मैंने, हाँ कहा है। साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? वैसे तो मैं एडवाइजरी दे ही नहीं रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं यहां पर बोल रहा हूं कि टॉप आने का वेट करिए, जब टॉप आएगा तो वहीं कहीं से बेच सकते हैं 250 का डाइवर्जन सेकेंड डे हाफ में। आधे दिन के बाद 250 का डाइवर्जन आएगा तो वहां कहीं बेच सकते हैं। अभी से बोल रहा हूं, सुबह 10 बजे। क्या ये वॉइस नोट फेल हो गया है क्या? क्या बोलते हैं? सर ऐसा तो नहीं कहा जाएगा। हैं? और जो ये बोल रहा है, क्या आप अभी उस लेवल पे हैं जो ये जज कर पाए, जब आपने उसको पूरा प्रॉपर सुना ही नहीं, समझा ही नहीं? हाँ? नहीं, आई एम नॉट जजिंग एट ऑल। नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, ये सिचुएशन पहली बार मैं ऐसा आया। एक जनरल बात कर रहा हूँ। जी, आई एम टॉकिंग एब्सोल्युटली जनरल। मैं किसी को कोई भी एक जनरल बात कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर सिंगल वन लाइनर लिख दे या कह दे ना 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 सर फेल है सब। चलिए आगे की बात करते हैं। अब सिचुएशंस, अब जो इस वॉइस नोट को एडवाइजरी की तरह ले लेगा कि चलो मैं तो 270 आते ही आंख बंद करके क्या करूंगा, बेच दूंगा, और जो इस वॉइस नोट को दिमाग से लेगा, इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं, समझते हैं। प्ले करता हूं फिर से डेटा। शर्मा सर आपको अनम्यूट किया है, इसका ये मतलब नहीं कि मैं बिल्कुल आपको बोल रहा हूं कोई भी बात। आई एम टॉकिंग टू यू जनरली, मैं आपसे एक जनरल बात कर रहा हूं, है ना सर? ओके। अब चलते हैं आगे। डेटा प्ले हो रहा है। हमने बाजार को बेरिश, हेविली बेरिश किस लिए बोला? क्योंकि हमको रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा था, वीक टुवर्ड्स बॉटम दिखाई दे रहा था, इसलिए हेविली बेरिश बोला। सही है ना? हमने बाजार को हेविली बेरिश इसलिए बोला क्योंकि सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो गया था, इसलिए बाजार को हमने हेविली बेरिश बोला। सही है सर? बाजार 242 पर अटक गया है, धीरे 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 यहीं कहीं चल रहा है, और हम 270 के आसपास तक का वेट कर रहे हैं कि 270 आएगा तो हम क्या करेंगे, बेचेंगे। अब देखिए सिचुएशन को, देखिए सपोर्ट क्या हो गया, सपोर्ट जो कि धीरे धीरे टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ था, अब क्या हो गया? सब लोग बताएं। काफी स्ट्रॉन्ग है सर, स्ट्रॉन्ग हो गया। मतलब अब अगर सपोर्ट यहां से कहीं कोई नया मूव बनाया तो वो मूव क्या होगा? एब्सोल्युटली चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के सिनेरियो को बदल देगा कि नहीं बदल देगा? यही नहीं है मैंने, मेरा थ्योरी तो यही है ना मेरी, कि एक बार कोई भी शिफ्टिंग होने के बाद अगर सिनेरियो बदला तो मतलब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का पहला वाला सिनेरियो क्या हो गया, कैंसिल, अब नया सिनेरियो आ गया। यही बात है ना मेरी? गलत बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं? नहीं बोलिए जल्दी सभी लोग। नहीं, वैसे भी सर ये काफी स्ट्रॉन्ग हो गया, तो यहाँ से तो लगता है कि काफी स्ट्रॉन्ग है। एक बार स्ट्रॉन्ग हुआ एक झपलक झपकने के लिए, और वापस अगर नया सिनेरियो बनाया तो पहला सिनेरियो क्या हो गया, कैंसिल हो गया सर, खत्म। अब नया सिनेरियो देखेंगे। सही है ना जी? चलिए अब प्ले करते हैं। ये तो 10:07 पर स्ट्रॉन्ग हो गया, 10:07 AM। अभी मार्केट 244 चल रहा है। सही है, लेकिन अभी भी ये बाजार रेजिस्टेंस के वीक टुवर्ड्स बॉटम होने की वजह से हमें ये उम्मीद देता है, प्रैक्टिकली ये उम्मीद देता है कि हाँ ये बाजार 277 आने के बाद टूटेगा। स्टिल उम्मीद देता है।
अभी भी मैं कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं कि ये बुलिश हो गया। सही है जी। राम नारायण जी, राम नारायण जी लिखते हैं आप अपने आप को 30 मार खान समझते हैं। दया आती है मुझे, राम नारायण जी, सीरियसली बोल रहा हूं। दया क्यों आती है वो आप नहीं समझ पाएंगे। अच्छा, हमको नहीं बुलाए, ठीक है। अब देखिए बाजार आ गया सर, दिख रहे हैं? रेजिस्टेंस के परसेंटेज को आप लोग ख्याल करते रहिएगा। मार्केट अब आ रहा है धीरे धीरे 277 के आसपास, ठीक है। WTB स्ट्रांग हो रहा है। रेजिस्टेंस के परसेंटेज को देखिए ध्यान से। अगर ये स्ट्रांग हो जाएगा तो मेरा सवाल ये कि क्या मैं 277 पर बेचूंगा या फिर मैं फिर और वेट करूंगा एक्सटेंशन का? फिर से मेरा सवाल, वेट करना होगा सर। फिर से मेरा सवाल अगेन, अगर ये स्ट्रांग हो गया जैसे स्ट्रांग हो रहा है, देख रहे हैं 88% से कहां पहुंच गया 5 मिनट में, 10% डिक्रीज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, और मेरी नजर सिर्फ इतनी ही नहीं है, अगर मैं प्रैक्टिकल मार्केट में हूं तो मेरी नजर ये भी है। ये दिखाई दे रहा है सबको? 11 लाख और 7 लाख दिख रहा है। जी। फिर से वहां पे परसेंटेज बढ़ता हुआ, मेरी नजर सिर्फ इतनी ही, मेरी नजर वहां भी है। एक तो रेजिस्टेंस का परसेंटेज बढ़ रहा है, घट रहा है, दूसरा वो सपोर्ट वीकवर्ड स्टॉप होने के कगार पे आ चुका है लगभग दोनों जगह पर। एक बार स्ट्रांग था, स्ट्रांग हो गया, फिर से वीकवर्ड स्टॉप होने के कगार पे आ चुका है। अभी तो आया नहीं है, लेकिन जब आप देखने लगेंगे और ध्यान से देखने लगेंगे दिखने लगेगा आपको। तो अब बताइए ऐसे केस में अगर बाजार यहां आ जाता है तो क्या ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस अब वापस स्ट्रांग हो चुका है, क्या मुझे अभी भी बेचना चाहिए? नहीं, यहाँ तो सिचुएशन फिर बदल जाएगा। चलिए मान लिया बेच भी दिया, मैंने मान लिया कि बेच दिया। क्यों? क्योंकि सपोर्ट टॉप से तो बॉटम पर शिफ्ट हुआ है ना। क्यों नहीं बेचूंगा? क्यों नहीं बेचूंगा? चलिए मैंने बेच दिया 17,270 पर, 18,270 पर बेच दिया, ठीक है। क्यों बेचा? क्योंकि टॉप से बॉटम पर सपोर्ट शिफ्ट हुआ है इसलिए बेचा। सही है ना? जी। टॉप से बॉटम पर सपोर्ट शिफ्ट हुआ है इसलिए बेचा। 70 पर बेचा, 70 पर बेचा, एवरेज वैल्यू 70 ले लेते हैं, 70 पर बेचा मैंने। चलिए, बाजार आपको हर बार मौका देगा सब चीज समझने का। सब चीज समझने का मौका देगा। अब तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, अभी मार्केट चल रहा है, बेच के बैठा हूं मैं, क्योंकि मैं रिस्की ट्रेड ले रहा हूं। मैं रिस्की ट्रेड ले रहा हूं, मान लो एक्सटेंशन पे जाएगा तो मैं उसको एवरेज कर लूंगा। सही है ना सर? अब तो 270 में निकल भी सकते हैं सर। मैं रिस्की ट्रेड ले रहा हूं। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 320 आएगा तो फिर निकल जाऊंगा। सही है। 81 लॉस चल रहा है भैया, घबराहट हो रही है हमको तो। $79
78, रिस्की ट्रेड को एवरेज करने का मौका ना मिले तो लॉस बुक करेंगे। रिस्की का मतलब ही लॉस बुक करना होगा। लॉस बुक करने की कैपेसिटी है आपके अंदर तो रिस्की ट्रेड लीजिए, नहीं है तो मत लीजिए। 86, एटी 84, समय कितना हो गया? 11:15, गिर ही नहीं रहा है मार्केट। हेलो सर, पुट खरीद लिया है, मार्केट गिर ही नहीं रहा है, क्या करें? फोन लगा रहे हैं लोग। और हम रिसीव कर रहे हैं। $73, 69, 67, 78, 80, 78, रुक गया बाजार, गिर नहीं रहा है सर। क्यों नहीं गिर रहा है मार्केट? अच्छा, ये मार्केट गिरेगा कि नहीं इस बात का पता कैसे चलेगा? क्या एक्सटेंशन है या डाइवर्जन है? क्या ये एक्सटेंशन है या डाइवर्जन है? बोले सर कपिल शर्मा सर। 250 हाँ, ये 250 का डाइवर्सन पे है ना। डाइवर्जन है, तो डाइवर्जन पर जी। हमारे पास और क्या क्या तरीके हैं पता लगाने के कि ये बाजार ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? डाइवर्सन पे तो हमारे CO2 में जाकर के देखेंगे सर, वहां पे ही थोड़ा अरे बहुत हाँ, आइडिया। CO2 एक अच्छा आइडिया है। CO2 से भी पता कर सकते हैं। हाँ, क्या दिख रहा है CO2 पे सर? ये तो स्ट्रांग लग रहा है कि पुट काफी स्ट्रांग है, CO2 पे क्या दिख रहा है? वो नीचे तो जाने का गुंजाइश ही नहीं लग रहा है। डाइवर्जन पे CO2 पे तो ऐसा दिख रहा है कि बाजार एक्सटेंशन पे चला जाएगा। हैं? ऐसा दिख रहा है? चलिए ठीक है, फिर भी हिम्मत किए हुए हैं। चलो ठीक है, देखा जाएगा, है ना?
बेच के बैठे हुए हैं, चलो ठीक है बेचेगा जाएगा भाई, बेचे हैं तो एक इमोशन तो रहेगा ना कि नहीं गिरेगा ही बाजार, रहता है इमोशन, लेकिन CO2 सपोर्ट नहीं कर रहा। ये इमोशन रहता है, सबके अंदर रहता है, कई बार मेरे अंदर भी होता है ये इमोशन। कि हम सच देख के भी उस सच को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, अरे छोड़ो जान दो, ठीक है देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा सोचते हैं, है ना, जो होगा देखा जाएगा। यहां पर ऐसा ही लगता है, ऊपर जाने के बाद भले ही लगे अरे ये गलती हो गई, ऊपर जाने के बाद भले ही लगे कि ये गलती हो गई, लेकिन यहां पर तो ऐसा ही लगेगा कि जो होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा, मेरे फेवर में चलेगा। भारत में यही तो सबसे ज्यादा है कि जो बुरा होना है वो दूसरों के साथ होगा, मेरे साथ वो बुरा नहीं होगा, मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा, है ना। ये देखिए मार्केट कहां चल रहा है, 284। अब सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है, विक्टर स्टॉप कॉस्ट पे ही है ना, 10 पॉइंट के लॉस में ही है, कॉस्ट पे है, आई जाएगा कॉस्ट पे भी, इतना देर झेला है तो आई जाएगा कॉस्ट पे भी। बट क्या अब हमको दिख रहा है कि बाजार बुलिश हो गया? जी क्या है मेरी थ्योरी, क्या है मेरी थ्योरी? यही है ना कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस एक बार अगर स्ट्रांग हो जाए और उसके बाद वापस से सिनेरियो बदल दे तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 बदल जाती है कि नहीं बदल जाती है? जी सर। अब बताइए, जो वॉइस नोट में मैं 10 बजे बोल रहा था, समय देखिए 12 बजते बजते वो पूरा का पूरा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो ही बदल गया, तो क्या बाजार नहीं बदल जाएगा? बोले सर। नहीं, आप अपने सभी वॉइस नोट में तो ये क्लियर कर ही देते हैं कि बाद में कुछ सिचुएशन बदलती है, उस हिसाब से अपना ट्रेडिंग करे देखते अब हैं। यहां पर जो 277 पे खड़ा होके पुट खरीदता है कि आपने वॉइस नोट में बोला था इसलिए मैंने पुट खरीद लिया और मुझे हैवी लॉस हो गया, दिन भर तो मैं एक बैठ के एडवाइजरी देता नहीं रहूंगा उसको कि अब कॉल खरीद लो, पुट खरीद लो, नहीं नहीं कॉल में बैठो, नहीं नहीं पुट में रखो, नहीं 100 पॉइंट मिल रहा है, नहीं 18 पॉइंट मिल रहा है? सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? अब यहां से क्या सिचुएशन बनती है, रिस्की ट्रेडर्स के लिए खरीदारी का माहौल 17,274, कहां तक बाजार जाएगा? बाजार जाएगा 350 के डायवर्जन तक? नहीं, बाजार जाएगा 300 के डायवर्जन। 300। क्यों? क्योंकि सपोर्ट एक स्ट्राइक प्राइस नीचे शिफ्ट हुआ है। क्या? क्योंकि सपोर्ट एक स्ट्राइक प्राइस नीचे शिफ्ट हुआ है, इसलिए मेरे पास एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाने तक का वेट करना पड़ेगा, उससे ज्यादा 350 का डायवर्जन आज वेट नहीं कर सकते। और चूंकि रेजिस्टेंस की वॉल्यूम स्ट्रांग है तो 300 के एक्सटेंशन से एक डायवर्जन ये नीचे मारेगी, वापस से 274 दिख रहा है। बेरिश बाजार में बुलिश हो गए जी जी। सुशील जी आपको भी अनम्यूट करता हूं। अनम्यूट करें प्लीज, अनम्यूट करिए भैया। सुशील जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर नमस्कार। क्या बोल रहे हैं? मेरे कारण लॉस हुआ है? सर सुबह मैंने जो सिनेरियो देखा ना उसी के हिसाब से मैंने कर लिया, उसके बाद मैं सफर में था और मैंने देखा तो नहीं। मेरे मैंने कारण आप सफर में थे तो इसमें मेरे कारण कैसे लॉस? सर आप सफर में थे तो मेरे कारण कैसे लॉस हुआ? हाँ सर वॉइस नोट देख कोई गलती, लेकिन तो मेरे कारण कैसे लॉस हुआ मैं ये जानना चाहता हूँ। सॉरी सर। मैंने कब आपको ये बोला है कि आप सफर में रहे तो ट्रेड करें? नहीं आप नहीं, ये तो नहीं बोला सर। तो मेरे कारण अपने हार का ठीकरा दूसरों पे क्यों फोड़ रहे हैं?
परीक्षा में फेल हो गए तो आ गया था सिलेबस से बाहर से। नहीं सर, काम कर रहा सर, बिल्कुल आपका काम कर रहा था तो मेरे कारण कैसे लगा? बस इस सवाल का जवाब मैं जानना चाहता हूँ, मेरे कारण कैसे हुआ? सर आपने सुबह बताया ना कि भाई बिल्कुल बताया। तो सुनो, क्या ये वही सिनेरियो है? क्या नहीं मैंने कोई आपको अभी एडवाइजरी टिप्स दी है? तभी तो सर 12 बजे के बाद सर सिनेरियो चेंज हो चुका था। तो फिर जब मैंने सुबह बताया था कि जब लिफ्ट 1 नंबर फ्लोर पे आएगी तो लिफ्ट से चढ़ के ऊपर चले जाना। वैसे सर मैं निकल गया था, उसी टाइम निकल गया था जब भी मैंने देखा। निकल गए वो बात नहीं, आप खड़े हो ग्राउंड फ्लोर पे, मैं बोल रहा हूँ ग्राउंड फ्लोर पे लिफ्ट आएगी तो फिर क्या करना कि चले जाना लिफ्ट से ऊपर। ठीक 12:40 पर लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर आएगी, एकदम लिफ्ट में एंटर कर जाना। अब 12:40 पर क्या हुआ? लिफ्ट आ गई लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर ना आके B3 में चली गई, नीचे बेसमेंट 3rd पे। कूद जाएंगे लिफ्ट पे नीचे उल्टा। आपने सर बोला था, आपके कारण मैं तो कूद गया। नहीं सर, हाँ नहीं सर, नहीं सर, वैसे सही काम कर रहा सर। देखो मेरे पिछले पूरे वीक मतलब प्रॉफिट था सर। नहीं तो आपके ये जो शब्द है ना, इन्हीं शब्दों से तकलीफ है कि मेरे कारण लॉस हो गया। कैसे हो गया भाई साहब? मैं यही जानना चाहता हूँ सर। तो हर रोज मतलब 1000, 2000, 2500 रुपए प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन आज तो सारा आप बाजार के सिनेरियो को देखे ही ना, आंख बंद करके ट्रेड लें तो मेरे कारण कैसे लॉस हुआ? क्या मैं आपको कोई एडवाइजरी दे रहा हूँ? नहीं सर, वॉइस नोट बंद कर दूं कल से वॉइस नोट? नहीं सर, नहीं बंद कर देता हूँ कल से वॉइस नोट। नहीं 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 सर, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, क्योंकि मेरे कारण है ना। नहीं नहीं सर, हुआ तो सर गलती तो मेरी ही है सर। क्या कर रहा हूँ सर, मतलब पूरे वीक का प्रॉफिट सोचा चला गया। 10,000 बार सोचा करिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या सोच के बोल रहे हैं और क्या किया है आपने खुद ने यहाँ पर। सॉरी सर। सिचुएशंस को समझिए। ये प्योर बुलिश बाजार है यहाँ से, है कि नहीं है? बोलिए शर्मा साहब। अब यहां पर भी अगर कोई व्यक्ति उस पुट में बैठा हुआ है तो अब मुझे इस शब्द का जवाब दे दे कि वो ट्रेडर है या जुआड़ी। अगर यहां पर भी अगर कोई व्यक्ति पुट में बैठा हुआ है अपने कॉस्ट पे बाजार के अपने कॉस्ट पे जहां से पुट खरीदा है, या फिर मान लीजिए कि 200 पे ही पुट खरीद के बैठा हुआ है, 220 पे 50 पॉइंट के लॉस में, उसके बाद भी अगर कोई पुट में एवरेजिंग कर रहा है यहां पर, वो ट्रेडर है या जुआरी? 220 से बेच बैठा हुआ है, मैं तो बोल रहा हूं 50 पॉइंट का लॉस नहीं बुक कर रहा है, वो अभी भी नहीं बुक कर रहा है, अभी भी नहीं बुक कर रहा है। क्या बोलते हैं शर्मा साहब? क्या मेरी एक एक थ्योरी यहां पर बाजार में सटीक बैठती है? सही कहा। हाँ? सही कहा। क्योंकि सिचुएशन काफी बीच में चेंज हुआ है और सबसे बड़ी चीज क्या जो थ्योरी मैंने बनाई है वो काम कर रही नहीं कर रही है? जी कर रही है। बस हम अपने दिमाग से उस इमोशन को हटाएं तो ही काम करिए, ऐसे नहीं काम करिए। माना कि ट्रेड नहीं ले पाए हम, माना कि हमने 50 पॉइंट का लॉस ही कर लिया क्योंकि हमने रिस्क लिया था, वो रिस्क हमने लिया ना जानबूझ के। चलो लूंगा मैं रिस्क, देखा जाएगा लॉस होगा या प्रॉफिट। रिस्क का मतलब क्या होता है? लॉस होगा या प्रॉफिट, ये होता है ना जी। तो मैं रिस्क ले रहा हूं 220 पे, जो होगा देखा जाएगा वहां पे। तो 270 पे तो निकलना पड़ेगा ना जब अगर बुलिश हो गया वहां से तो। और अगर यहां पर कोई कॉल खरीदने वाला रिस्क ले रहा है तो एक डाइवर्जन अगर एक्स्ट्रा नीचे गिर जाएगा तो उसके लिए भी तो रिस्की है, ये रिस्की ट्रेड है 270। यहां जहां बाजार खड़ा है यही अपने आप में बाइंग है 12-25। ये वाला ये वैल्यू, दिस इज द बाइंग वैल्यू फॉर रिस्की ट्रेडर्स। कहां तक के लिए? ये पूरा एक ट्रेड है, किसने किसने किया है। दिस इज अ कंप्लीट ट्रेड, है ना? एब्सोल्युटली परफेक्ट एज पर द थ्योरी। जी हां, बाजार में पता चला हमको कि बुलिश है, लेट पता चला, हमारे सेटअप में लेट आया, और पता करने के लिए
एक्चुअली में जो सही समझदार है वो यहां पर पुट कभी खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि डाइवर्जेंस पे हमेशा क्या पहले देखते हैं, डाइवर्जेंस पर हमेशा सबसे पहले चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 देखते हैं कि बाजार रुकेगा कि नहीं रुकेगा। ये देखिए 12:15 तक 2.0 क्या कह रही है, 1.0 तो बाद में फेवर में आई, 2.0 पहले से ही बता रही है कि नहीं ये बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर जाएगा। ये भी मेरी ही थ्योरी है। आई बात समझ में, आ गई बात समझ में? चला जाए आगे। किया है ऑब्वियसली, बहुत 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 रिसर्च की है इस थ्योरी को बनाने के लिए। आप सोच भी नहीं सकते कितनी रिसर्च की है, आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। सही है शर्मा सर जी। चलिए धन्यवाद आपका, इतनी देर आप पेशेंस के साथ बैठे रहे। उम्मीद करता हूं कि अब आपको आज के दिन में सारे सवालों It's का a जवाब मिल गया it's कि a बाजार lesson कैसे for चल- me, sir. It's a lesson for me also. सारे सवालों का जवाब मिल गया कि बाजार कैसे बदल सकता है और उस बदलाव को हमको कैसे एक्सेप्ट करना है। मैं हमेशा बोलता हूँ गिरगिट की तरह रंग बदलिए, है ना? सही है ना सर? जी। चलिए बुल रन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बुल रन इसलिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि सपोर्ट टॉप से बॉटम पर शिफ्ट होकर स्ट्रांग हुआ है। हालांकि अब चूंकि अपने आप में ये वीक टुवर्ड्स टॉप है, इसलिए बाजार को हम एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा भले ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर स्लाइड सा थोड़ा सा मेरे मन में भी ऐसी बात आ सकती है, मेरे मन में दो बातें आ सकती हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बनती है। सिचुएशंस कैसी होती है, बहुत बहुत टाइम पे बनती है। तो मेरे मन में दो बातें आ सकती हैं। अब ये चूंकि सिचुएशन बहुत लेट बनी, अगर यही सिचुएशन मान लीजिए 12 बजे बन गई होती तो हमको पता चल जाता कि क्या होगा, 300 के एक्सटेंशन से रिवर्सल होगा या 350 के डाइवर्जन से रिवर्सल होगा। अब हम यहां पर किसी कंक्लूजन पे निकल ही नहीं पाए आज। क्यों नहीं निकल पाए? कि इसका एंड क्या है, एंड नहीं देख पाए ना हम, जल्दी टाइम खत्म हो गया तो एंड नहीं देख पाए कि इसका एंड क्या है। यहां पर दो बातें हैं। एक बात यह है, मैं आप सभी के लिए लोगों के लिए बोल रहा हूं जो बहुत दिमाग लगा के इतना कुछ सोच पाए आज दिन में, उनको बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई हो कि अगर वो ये सारी बातें सोच पाए दिन में और इसके अकॉर्डिंग रिएक्ट कर पाए, ऐसे जितने भी लोग हैं। और उम्मीद करता हूं ये जो लोग पोल में दिखाई दे रहे हैं प्रॉफिट एंड अंडरस्टूड वेल वाले, ये 45% लोग इतना सोच पाए थे। और इनसे सारे 45% लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वाले 45% लोग ढेर सारी शुभकामनाएं कि दैट यू कुड, आप सोच पा रहे हैं इतना डेवलप्ड तरीके से, थिंक कर पा रहे हैं। और उन लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं जिन लोगों ने उसी 79 पर या 78 पर, मतलब जो लोग लॉस में तो हैं लेकिन सिर्फ 100-150 रुपए 200 रुपए के लॉस में और एग्जिट कर गए क्योंकि उनको दिख गया था ये वीक टुवर्ड्स टॉप है। ऐसे को कितने लोग हैं लॉस में तो हैं लेकिन उनको दिख गया था कि वीक टुवर्ड्स टॉप है, चलो 100-150-200 रुपए का जो भी लॉस दिखा काट दिया, फटाफट फटाफट काट दिया। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं। तो एग्जिट करने से क्या हुआ? एग्जिट करने से ये हो कि आपकी समझ आ गई, है ना? समझ आपको। बैंक निफ्टी, आइए आज बैंक निफ्टी का भी पोस्टमार्टम कर देते हैं, कर दिया जाए।
डॉट टू डॉट बैंक निफ्टी। अब किसको किसको ये नहीं समझ में आया कि बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस अगर 43,500 था तो साहब आपकी थ्योरी तो फेल हो गई, मार्केट तो 300-400 पॉइंट ऊपर चला गया। बोलिए 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 बोलिए, फेल हो गई। कोई WTT नहीं हुआ था, कोई WTT नहीं हुआ था, वीक टू स्टॉप नहीं हुआ था। हाँ, हो गई फेल। चलिए इसको भी कर देते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस, कर दिया जाए, मजा आ जाएगा आपको कि क्या बोल रहा हूं मैं, और सीरियसली क्या सही में जो थ्योरी बनाई है उसमें कुछ रिसर्च की है मैंने या नहीं की है। सही है ना? चलिए करते हैं, बैंक निफ्टी पे चलते हैं। वैसे तो मैं बैंक निफ्टी नहीं देखता हूं, बहुत रेयर देखता हूं, आज भी मैंने नहीं देखा था सुबह से, लेकिन फिर भी आपके लिए पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर देते। मॉर्निंग में 9:15 AM मॉर्निंग 9:15 AM बैंक निफ्टी सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस कहां दिखाई दे रहा है, जल्दी बोलिए। सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस कहां दिखाई दे रहा है, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। सपोर्ट दिखाई दे रहा है 43,500 और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 43,500। 400 वाले लोग सुधर जाएं, सुधर जाएं 400 वाले लोग। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग। ठीक है, प्ले किया, बाजार 500 पर चल रहा है, रेजिस्टेंस भी स्लाइट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, सपोर्ट भी वीक टुवर्ड्स बॉटम है। ऐसे केस में बाजार क्या करेगा, वापस से वॉल्यूम भी यहां आ गई, ऐसे केस में बाजार क्या करेगा, चूंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो इस हिसाब से बैंक निफ्टी को कहां तक गिर जाना चाहिए, जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है उसके एक डायवर्जन पहले। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, सुनिए ध्यान से। चूंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो ऐसे केस में बैंक निफ्टी को कहां तक गिर जाना चाहिए, जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है एक डायवर्जन पहले। लेकिन बीच में एक वॉल्यूम खड़ी है, ये क्या करेगी, बीच में एक वॉल्यूम खड़ी है, ये क्या करेगी, ये रोक देगी। कहां पर रोक लेगी, इसी 43,400 के डायवर्जन पर। कहां तक रोकेगी, बॉटम क्या बनेगा, बॉटम क्या बनेगा, बॉटम क्या बनेगा 43,356। सही है, सही है ना? और एक बार वो बॉटम मिल गया तो फिर वहां से बाइंग आएगी, कहां तक की आएगी, कहां तक की आएगी, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 560 टॉप। सही है, प्ले कर दिया। ये देख लीजिए मॉर्निंग में बैंक निफ्टी लो कितने का लगाई है, लो कितने का लगाई है, 43,356 पे लाइन खींच लीजिए। और ऊपर 560 पर लाइन खींच लीजिए। मैं कब बोला बैंक निफ्टी काम नहीं करती है, मैंने बोला ट्रेड मत किया करिए, रिस्की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या हुआ। अभी यही बात खत्म नहीं हुई, बाजार जब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर आएगा, अब बताइए, समय देखिए, वक्त देखिए,
अभी तो आधे लोगों को यही समझ में नहीं आया हो कि 300 पॉइंट ऊपर क्यों गई, वो भी बताता हूँ, उसको बताता हूँ 300 पॉइंट ऊपर क्यों गई। बाजार जब अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर आएगा तो चूंकि सपोर्ट अपने आप में क्या हो गया है, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग होके, पहले तो स्ट्रांग हो गया था थोड़ी देर पहले, याद रखिएगा। कितने 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 लोगों को ऐसा लग रहा है कि 9:25 पर बैंक निफ्टी वीक टुवर्ड्स बॉटम थी। कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहां पर बैंक निफ्टी वीक टुवर्ड्स बॉटम है? अगर लग रहा है तो वो गलत है। आइदर ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम, इनमें से एक भी अगर इमेजिनरी लाइन के करीब है और स्ट्रांग है तो ये स्ट्रांग है सपोर्ट। ठीक है, सही है ना। अब चलिए, वक्त बीता, वापस से फिर एक बार वीक टुवर्ड्स बॉटम हुई। अब वीक टुवर्ड्स बॉटम भले ही है, लेकिन बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक तो जाएगा। 550-60 की जो वैल्यू आपने ऊपर बना रखी है, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट लेके प्रॉपर आ रहा है, प्रॉपर यूएस प्रॉपरली लेके आ रहा है, पूरा मौका दे रहा है 9:30 बजे ट्रेड लेने का। खरीद सको तो खरीद लो। मार्केट में एक 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिलने वाला है। इस जगह पर किसको किसको ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी वीक टुवर्ड्स टॉप हो गई, बैंक निफ्टी का सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया? इस जगह पर किसको किसको ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी का सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया? गलत जवाब, नहीं हुआ है। अभी भी ये सपोर्ट वो आई गई है, वो तो वॉल्यूम के कारण गई है। अभी भी ये सपोर्ट वाई का ही है, ये वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं हुआ है। ठीक है, वाई नहीं शिफ्ट हुई है। अगर गलती से वाई शिफ्ट हो जाएगी ना तो ये बाजार एक डायवर्जन और एक्स्ट्रा नीचे गिर जाएगा। चलिए अब आगे की बात करते हैं। जी संदीप द्विवेदी सर, पढ़ लिया। समय बीता, वक्त बीता, यहां पहुंच जाते हैं, इस जगह पे आ जाते हैं हम लोग। 10:35 10:40 पर आ जाते हैं, 10:40। देखिए भैया, बैंक निफ्टी आ गई अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर, सपोर्ट अभी भी अपने आप में वीक टुवर्ड्स बॉटम है। अब बताइए कि इस एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से बाजार नीचे गिरेगा, कहां तक गिरेगा? जरा कोई मुझे बता सकता है? सपोर्ट एक बार स्ट्रांग हो गया, फिर से वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, कहां तक बाजार गिरेगा? नीचे। कोई बता सकता है मुझे? 43,500 के डाइवर्जन तक या 43,400 के डाइवर्जन तक? बोलिए जल्दी, बोलिए जल्दी। वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो भी 500 के डाइवर्जन तक ही गिरेगा ना, और 500 का डाइवर्जन कितना है? तो नया बॉटम बैंक निफ्टी का कितना होगा? अगर हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस एक और ट्रेड लेना चाहें 540 से 460 80 पॉइंट का, तो क्या ये ट्रेड मिल रहा है हमको कि नहीं मिल रहा है? लगा लेते हैं 460 पे एक निशान। 464 आ गया। और क्या उस जगह से फिर खरीद सकते हैं? क्या उस जगह से फिर खरीद सकते हैं? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से फिर वापस एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्या फिर वहां से खरीद सकते हैं? कितने ट्रेड मिल गए? ट्रेड नंबर 1, ट्रेड नंबर 2, ट्रेड नंबर सेम सपोर्ट नहीं है, अलग सपोर्ट है। अब एक बात मुझे बताइए, रेजिस्टेंस अगर पहली बार हिट किया तो
सेफ। दूसरी बार हिट किया तो रिस्की, और तीसरी बार हिट किया तो करेंगे क्या आप पुट का ट्रेड? करेंगे क्या आप पुट का ट्रेड? नहीं करेंगे ना, हाईली रिस्की है ना, ब्रेकआउट हो सकता है ना, ऊपर से वो तो बैंक निफ्टी, वो निफ्टी थोड़ी जो आपका इज्जत करने जाएगी, वो निफ्टी थोड़ी जो आपकी इज्जत करने जाएगी, वो बैंक निफ्टी है। पहली बार जब हिट करता है कोई भी बाजार सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो सेफ होता है हमारे लिए, अच्छा होता है, ट्रेडेबल होता है। दूसरी बार करें तो चलो ठीक है, एक बार ट्राई मार लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं, लेकिन तीसरी बार हाईली रिस्की, ब्रेकआउट होने की पूरी संभावनाएं होती हैं, फिर ऑप्शन चेन के कोई नियम काम नहीं करेंगे, याद रखिएगा। फिर करेंगे कि नहीं करेंगे कोई 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 अता पता नहीं है। आई बात समझ में? हाईली रिस्की हो जाता है फिर बाजार। आई बात समझ में? सो अगेन फिर से, क्या ये हमारी थ्योरी में है लिखा हुआ? बिल्कुल हाँ लिखा हुआ है। इस ट्रेड को अब नहीं करना है, हो गया। अगेन फिर से, क्या बैंक निफ्टी में 3 ट्रेड हमको मिल रहा है? जी हाँ बिल्कुल मिल रहा है। अगेन फिर से, क्या बाजार थ्योरी को फॉलो करता है? बाजार थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। थ्योरी बनाई ही इस तरीके से गई है कि बाजार उस पर पूरा सेट होता है आज के सिनेरियो को बजा। मुझे नहीं पता कि आज के 10 साल बाद क्या हो, बट आज के सिनेरियो को बाजार उस पर सेट होता है पूरा बेहतरीन, और हो रहा है पिछले 5-6 सालों से। छाप रहे हैं पैसा, होता रहेगा कब तक पता नहीं, लेकिन शुक्रिया है ऊपर वाले का कि रिसर्च को बंद नहीं किया है, रिसर्च चल रही है। और एक शुक्रिया आप भी करिए कि आपको अनलिमिटेड एक्सेस दिया है। आप कर नहीं सकते, लेकिन हमको सुन तो सकते हैं। आई बात समझ में? समझ गए? ये बाजार है, डायनेमिक है, बदलता रहता है, लेकिन हमको उसकी तैयारियों को करते हुए चलना है, हमको उसको समझते हुए चलना है। और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं आज इस बाजार को कितना समझ सकता हूं। हाँ, मुझे इस बात से जरूर फर्क पड़ता है, मैं इस बात को हमेशा सोच के एक्साइटेड रहता हूं कि अगर आज मैं इस बाजार को इतना समझ सकता हूं तो आज के 5 साल बाद में इस बाजार को कितना समझ पाऊंगा। सही है? और यही बात आपको भी करनी चाहिए, यही बात आपको भी सोचनी चाहिए। तो ये सोचना मेरा है, मैं क्या तैयार कर रहा हूं, मैं कौन सी पीढ़ी तैयार कर रहा हूं। आप में से कितने सारे ऐसे लोग होंगे जो इस एलटीपी कैलकुलेटर की वजह से करोड़पति बन चुके होंगे, और कितने होंगे जो आने वाले टाइम में बनेंगे। मेरे को नहीं पता ना, मैं कभी पूछने जाता हूं क्या आपसे? कभी पूछता हूं कि ले आओ स्क्रीनशॉट दिखाओ, ले आओ बताओ कितना प्रॉफिट किया, ले आओ बताओ क्या ट्रेड किया? ये मेरी 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 टीम आपको कभी फोन लगाती है कि नहीं नहीं हमारी एक और सर्विस आई है, इतना प्रॉफिट कर लिए तो अब और ये वाला सर्विस ज्वाइन कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो? है? हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने एक कम्युनिटी बनाई है, और ट्रू कम्युनिटी बनाई है।
और कोई व्यक्ति जो सालों से यहाँ बैठा हुआ है, चाहे वो जो 2 महीने से बैठा हुआ है, चाहे वो 1 साल से बैठा हुआ है, एक ट्रू कम्युनिटी बनाई हुई है, चाहे वो 2 साल से बैठा हुआ है, तो जो जानता है, जो समझता है, वो इस चीज को समझे कि ये बाजार बहुत बड़ा है और इसको समझने, ये रोज एक पजल है। मुझे सुबह उठ के नहीं पता है, मुझे सपने में नहीं आया था कि आज बाजार ऐसे चलेगा। मुझे सपने में थोड़ी आया था। सपने में आया था क्या? नहीं आया था ना। मैं भी इसी ऑप्शन चेन को देख करके पढ़ रहा हूं जो आप देख के पढ़ रहे हैं, जो आपको सिखा रहा हूं। तो इसलिए मेरे दिए हुए किसी भी वॉइस नोट या मेरे दिए हुए किसी भी, मेरी कही हुई किसी भी बात को आप आंख बंद करके ना तोलें, आंख खोल के तोलें, ओपन आईज के साथ। मैंने आपको कभी मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहने के लिए नहीं कहा है, कभी नहीं कहा है कि मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहिए, है ना। ठीक है। नहीं, वीआईटी में एडमिशन बंद है भैया, स्ट्रिक्टली बंद है। ठीक है ना। चलिए, तो मैं ना, आज बहुत सारी बातें हो गई ऑलरेडी। इस क्लास का वीडियो अपलोड कर देंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज वैसे भी पता है, मैं परसों का सोया हुआ हूँ। परसों सोया था, कल रात भर जगा हूँ, कल दिन भर जगा हूँ, आज भी दिन भर जगा हूँ, अभी शाम में भी आपके साथ बैठा हुआ हूँ, अब जा रहा हूँ सोने। तो ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए, फिर मिलेंगे हम लोग। ठीक है। और पोल पे 2335 लोगों ने, 55 लोगों ने वोट कर दिया है। जिन लोगों ने वोट नहीं किया वो लोग जरूर वोट करें। ठीक है। बुक आ जाएगी बहुत जल्दी, देखिए सब लेके बैठा हुआ हूं। जल्दी प्रिंटिंग की तैयारी करने में लगे हुए हैं हम लोग। देखिए सब लेके बैठा हुआ हूँ, बुक का सारा पेपर वेपर सब। देखिए, द क्लेवर मंकी बुक का चैप्टर है, 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल। देख रहे हैं, एकदम लगे हुए हैं पूरी तरीके से। देखिए सब, इतना सारा पेपर है, देख रहे हैं कितना है, बहुत सारा। सब बुक की तैयारी है। ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों। एक लोग लिख रहे हैं क्या मिलेगा बुक में, ट्रेड मिलेगा क्या? हाँ, रोज उसके शब्द बदल जाएंगे। रोज सुबह आप सो के उठेंगे, ठीक 8:45 12 सेकंड पर बुक को खोलेंगे, आपको दिन में मार्केट का 2 ट्रेड दिखाई दे देगा, एक निफ्टी का, एक बैंक निफ्टी का। ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, इसको अन्यथा ना ले। ठीक है। एक वो वाला आता था ना, टीवी सीरियल, हम लोग छोटे छोटे से, तो आता था, पता नहीं मेरे को उसका नाम नहीं याद है, पता नहीं आप लोगों को याद होगा कि नहीं। डीडी नेशनल पे टीवी सीरियल से क्या था, वो 1-1.5 घंटे की मूवी टाइप की थी, कि क्या था याद नहीं आ रहा है। एक बच्चा रहता है, वो जाता है समंदर के किनारे, उसको समंदर के किनारे एक बैग मिल जाता है। बैग को लेके आता है घर पे, बैग में जब हाथ डालता है तो 1 का सिक्का निकल जाता है। जब हाथ डाल, हाँ, कोट 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 मिल जाता है, कोट कोट कोट। जब हाथ डालता है तो 1 का सिक्का निकल जाता है ना। सही है ना।
तो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत करिए जीवन में, है ना। करामाती कोट, यार एकदम सही बोले दिनेश कुमार, करामाती कोट नाम था, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ जीवन में नहीं होता है, वो सिर्फ टीवी सीरियल और कहानियों में होता है। बाकी करामाती कोट के लिए आपको, ये बाजार को अगर करामाती कोट बनाना है तो कुछ करामात आपको अपने जीवन में करना पड़ेगा, और वो करामात है मेहनत, ठीक है। जी बिल्कुल रहेगा चंद्रा सर। चलिए, ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभरात्रि शुभरात्रि शुभरात्रि। इंग्लिश क्लास अब चलेगी देवानंद सर के साथ। हेलो, नमस्ते, बताएं। सर मैं कम्युनिटी से जीके के साथ कोलकाता से बोल रहा हूँ। बताएं बताएं, जय राजबारी जी बताएं। अनम्यूट क्यों नहीं किया गया, मेरा पहला क्वेश्चन ये है सर। क्योंकि क्लास में 3000 लोग होते हैं, 3000। मैंने ये होके नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं आपके क्लास में बैठ के पता नहीं, मैं चैट जो लिखता हूँ वो आप नहीं पढ़ पाते हैं सर। आज तक मेरा एक भी क्वेश्चन हम नहीं बोल पाया। मैंने वीडियो देख देख के क्वेश्चन का आंसर निकाला। ऐसे मेरे पास टाइम ही नहीं है सर, यूनिफॉर्म की नौकरी है सर। फिर भी कोशिश करता हूँ आपका क्लास ज्यादा से ज्यादा ले। पॉकेट में मोबाइल डाल के रखते हैं, कान में लगा कर आपका क्लास चलते रहता है, पॉकेट में मोबाइल रहता है, केस लिखते रहता हूँ सर, आपका क्लास चलते रहता है। क्लास मेरा बॉस नहीं समझे कि कुछ कर। अब सर ऐसा है कि मैं इस मार्केट में सर, मैं अपना परिचय आपको दे दूं सर, इस मार्केट में मैं तब से हूँ जब से शेयर खरीदने पर बाई पोस्ट शेयर का सर्टिफिकेट घर पे आता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। 94 से हूँ सर। और सबसे पहले सर आपको बधाई देता हूँ कि आपने एलटीपी कैलकुलेटर बेहतरीन बनाया सर। ये मुझे 10 ईयर्स पहले मिल जाता सर तो मेरा बहुत सपना पूरा हो जाता है। वाकई में सर बेहतरीन बनाया, बेहतरीन। अब जो लोग बोले, अब उसको समझने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा सर। मैं 57 जनवरी में ज्वाइन किया हूँ सर। अच्छा, मैंने एक दिन भी पेपर ट्रेड नहीं किया सर। नॉट ए सिंगल डे मैंने पेपर ट्रेड नहीं किया सर। मैंने 1 महीना बहुत बढ़िया से आपको देखा सर, आपको समझा, एलपीसी कैलकुलेटर को समझा। आज एक क्वेश्चन के लिए मैंने 5000 रुपीज लॉस किया सर। बाप रे बाप। एक क्वेश्चन के लिए, एक क्वेश्चन का जवाब हमको चाहिए था। मेरे मोबाइल पर दिख रहा 5000 रुपया फायदा है। मैंने बोला कि आज नहीं लेंगे, इसको हम आज देखते रहेंगे कि ये क्या होता है। नहीं, ये होता था रिसर्च में ये प्रॉफिट लॉस होता है। सपोर्ट जो था वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहा था। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि शिफ्ट 315 पर जाकर शिफ्ट हुआ सर। 315 पर शिफ्ट होने के बाद ये 350 का डाइवर्जन तोड़ता है कि नहीं, हमको वही देखना था सर। वीडियो में भी बहुत खोजे थे, नहीं मिला। हम बोले आज लॉस हो जाए, लॉस हो जाए। नहीं तोड़ेगा, जब मार्केट जब शिफ्टिंग हो जाएगी उसके बाद ही तोड़ेगा। सर ये कोई फैक्टर नहीं है, मैं आपको सब ब्लेम नहीं कर, मैं खुद से आज मैंने प्रॉफिट भी किया, अच्छा प्रॉफिट किया था। मैं पहला ट्रेड लिया था सर 9:37 पर, कॉल का ट्रेड लिया था 10:07 पर। मैं वो जब उसका क्लास चल रहा था ना, तो मैं अपना ट्रेड बुक से टाइम देख के निकाला कि अरे हम जो एग्जिट हुए थे, जब वीक बॉटम हुआ था उसी वक्त हम एग्जिट हो गए थे। सही किया, वो उसी टाइम एग्जिट हो गए थे। अब इंतजार करते रहे, अब उसी टाइम एक इन्वेस्टिगेशन का केस आ गया। लिखते लिखते बगल में चलते रहता है सर, सबके सामने चला नहीं सकते, नहीं चला सकते हैं। एक वजह फिर मैंने कॉल का ट्रेड लिया। जब
विक्स स्टॉप हुआ सपोर्ट, हाँ, और वो सर चलते गया जब मार्केट 340 फुट पर पहुंचा तो हम लोग देखते हैं आज क्या होता है, आज प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, स्किप करेंगे। ऊपर जाने के बाद ये 350 का तोड़ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये अलग हमको किसी वीडियो में सर नहीं मिला था, और यही क्वेश्चन पूछने के लिए बार बार मैं आपको रिंग कर रहा हूँ सर। मैं आपसे मिलने के लिए ऑल से केस लेकर बॉम्बे तक गया हूँ सर, लेकिन मैं बॉम्बे पहुंचा हूँ और पहुंच के मैं माही थाने में था, और वहां से काम करके जल्दी से जब निकल रहा था तो आपको मैसेज किया कि आपसे मिल रहे हैं। उस वक्त आप रिवार्ड लेने गए थे सर, आपको इतना अवार्ड मिला सर, आपको बहुत बहुत बधाई सर, बेहतरीन चीज बना है। एक चीज इसमें अगर आप जोड़ दे सर और बहुत बढ़िया हो जाएगा सर। इस एलटीपी कैलकुलेटर में सर देखिए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी देखने 2.0 देखने की जरूरत नहीं है, वो तो सर ओआई का इधर का वॉल्यूम है, इधर का वॉल्यूम टैली करते जाएंगे, अपने आप पता चल जाएगा हरा लाइन ऊपर है कि लाल लाइन ऊपर है सर, तो देखने की जरूरत नहीं है। आप सर अगर इसके ये जो ओआई और वॉल्यूम का जो परसेंटेज है बगल में, जो एक छोटा परसेंटेज नहीं बन सकता है सर, ओआई और वॉल्यूम परसेंटेज बनता है? नहीं, एलटीपी कैलकुलेटर में बगल में छोटा में परसेंटेज दिखे कि इसके कंपैरिजन में ये इतना परसेंट वीक है। वाई का तो दिखता ही है, वॉल्यूम के लिए कंपेयर का ऑलरेडी टैब बना हुआ है, किसी से भी आप कंपेयर कर सकते हैं, किसी भी स्ट्राइक से। कंपेयर टैब का इस्तेमाल करिए। कंपेयर वाला चीज आज तक हमको समझ में नहीं आया। नहीं, उसका वीडियो ना परसों की क्लास में बनाया हुआ है, परसों वाली क्लास देख लीजिए, परसों वाला क्लास। उसका वीडियो। चलिए सर, आपको बहुत बहुत बधाई सर। चलिए बढ़िया है सर। देखिए क्लास में क्या होता है ना कि क्लास में लगभग 3000 लोग से ज्यादा होते हैं, ठीक है, और 3000 लोगों के चैट का जो 3000 लोगों के चैट का जो फ्लो होता है ना, वो एक सेकंड में मान के चलिए कि 100, 150, 200 चैट्स आते हैं एक सेकंड में। अब उस 100, 150, 200 लोगों में से 100, 150, 200 लोगों में से जिसका चैट सामने फ्लैश हो गया वो देख लेता हूं मैं। नहीं, अमित सर को भी देखे हैं सर। इन क्वेश्चन को आप लोग ज्यादा इंटरटेन करते हैं सर। आपको एक बंदा बोल रहा था कि मैंने पुट ले लिया और जर्नी कर रहा था, ये बात बताने का क्या है? इनरिलेवेंट क्वेश्चन है जिसका तो सामने जो दिख जाता है सर वही उसको रिप्लाई कर देते हैं। अब ये नजर है ऐसे सर। हाँ, छुट्टी तो मेरा हंस रहे थे कि तुम पुट खरीद के ट्रेवल कर रहे हो और बोल रहे हो लॉस हो गया। अब मेरे को क्या पता कि वो ऐसा क्वेश्चन बोलेंगे सर। ठीक है, क्वेश्चन सेशन में आते हैं उनका सर हम जरूर अटेंड करते हैं सर, लेकिन आज फर्स्ट टाइम से बात कर रहा हूँ सर, और वाकई में सर बेहतरीन चीज बनाया है। मुझे 10 ऑप्शन खरीद समझ में नहीं आता था ना ऑप्शन। एक बार में 2.5 लाख रुपया मैंने लॉस किया। आपको पता है 1994 में मेरी उम्र क्या थी? क्या था सर? हाँ, क्या था सर? 1994 में मेरी उम्र क्या थी पता है आपको? क्या था सर? बताइए कितनी रही होगी? पता नहीं सर, मेरा नौकरी तो 27 साल हो गया। 1994 में मेरी उम्र 5 साल की थी। तब मैं नौकरी में ज्वाइन किया सर, और ठीक है, पहला शेयर मैंने अपना लाइफ ठीक है, 9 रुपए और ठीक है, हिंद मोटर खरीदा था। मेरे को नहीं पता कि कौन क्या कैसा क्या कहेगा क्या है, बस बट द थिंग इज की ठीक है, अच्छा है, मैं अपने कर्म कर रहा हूँ, बाकी सब लोग अपने कर्म कर रहे हैं, बस यही अच्छी बात है। एलटीपी नो डाउट सर, बहुत बढ़िया। मतलब ये कैलकुलेट होके आ जाता है। हाँ, एक्चुअली सर ये ऑप्शन तो मुझे पहले समझ में आता। मैं एक बार 2.5-3 लाख रुपया लॉस किया, और रिलायंस कैपिटल का फ्यूचर में लॉस किया था सर। फ्यूचर बेचते गए उस दिन बोले कि ना आज के बाद नहीं करना है। स्टॉक नहीं बना हुआ हूँ सर, और ऊपर वाले के दया से सर अभी मेरा 49 ईयर एज है सर, और शेयर मार्केट से ही सर 4 व्हीलर भी खरीदा। क्या मारुति बेच के मारुति खरीदा सर, बहुत बढ़िया। 500 रुपए का 560 रुपए का मारुति लिए थे सर 2006 में। आज तक मेरे पास है सर 600 क्वांटिटी, उसी में से कुछ क्वांटिटी बेच के 4 व्हीलर भी लिया सर। चलिए बढ़िया है। हाँ,
और यूटीआई बैंक का आईपीओ आया था, उसमें एक्सिस बैंक नहीं हुआ एक्सिस करता बैंक। था, 16 रुपया का आईपीओ सर आज भी मेरे साथ है। बाद में उसका स्कैम हो गया था ना। सर कैलकुलेटर मुझे भी ऑप्शन के बारे में चलिए ठीक है सर, बढ़िया है। चले हम भी थोड़ा ये समझते नहीं सर, समझ में आता नहीं तो फिर सिखाने वाला। चले हम भी थोड़ा आज थके हुए हैं सर, तो थोड़ा सो लेते हैं, 2 रात से सोए नहीं हैं। सर कीजिए सर। जी बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, गुरुकुल सर। बिल्कुल करते हैं सर, ठीक है। और अगर आप जामताड़ा चित्रंजन, मेरा घर चित्रंजन हुआ सर, हाँ। तो मैं सर पूरा arrangement करने का भी दे दूंगा सर। बिल्कुल सर करते हैं सर, है ना। अगर मैं कीजिए सर। जी सर, जी सर। अब बहुत सारा मेरा फ्रेंड को मैंने एलटीपी कैलकुलेटर संडे सेमिनार ज्वाइन कर चुका हूँ। क्या बात है। लगभग 27 फ्रेंड को अरे संडे का वेबिनार ज्वाइन कराया हूँ। हम्म। उसमें से एक मेरे इंस्पेक्टर साहब है, वो एलटीपी कैलकुलेटर परचेज कर लिए हैं। अभी उनको मैं गाइड कर रहा हूँ, क्या बात है, बता रहा हूँ। बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक है सर। और कोई काम करना चाहे कि नहीं, मैंने बहुत इच्छा था, लेकिन कुछ बंदिश है, नहीं तो हम जरूर काम करते हैं आपके लिए। जी 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 सर, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप तो समय दीजिए, धीरे धीरे रिटायरमेंट का आनंद लीजिए, और क्या करना है ना। अब कुछ बचा नहीं, लेकिन इसमें मजा आ रहा है, ठीक है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। सही है, बढ़िया है। ठीक है सर, गुड नाइट सर, है ना। ठीक है सर, ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। चलिए ठीक है फिर, गुड नाइट आप सभी लोगों को। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।